ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै। श्री अभी आवाज ठीक है? आवाज गड़बड़ कर रहे थे? ठीक है। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथरूपौसौ भक्तिवर्त्मा प्रदर्शनात् भक्तचक्रे वर्तित्वात् चक्रवर्ती आख्याभवत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालिनानातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले सभी भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। आप भागवत में सुनने के लिए आते हैं तो मुझे भी अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ भागवतों में बोलने का मौका मिलता है। अपने मैकेनिकल बच्चों को सुला दीजिएगा, फोन को साइलेंट पे रखिए। कथा शुरू करते हैं। आप लोगों ने सुना था जन्म ऐश्वर्य श्रुति से भी एधमान मदह पुमान नैवार्हति अभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। जिनका मद जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री से बढ़ा हुआ है उनके लिए तो आपका नाम उच्चारण करना भी कठिन है। और आप तो अकिंचनों के द्वारा ही गोचर हैं। जो जगत में अपना कुछ भी नहीं मानते
उनको अकिंचन कहा जाता है। सब आप सुन चुके हैं। अब इसी को आगे वो और वर्णन कर रहे हैं कि आप तो और भगवान को प्रणाम भी कर रही हैं, बीच बीच में बारंबार भगवान को प्रणाम कर रही हैं, तो और उसी बात में भगवान के गुणों का वर्णन यहाँ पे कर रही हैं प्रणाम करते हुए। मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सुंदर अर्थ भी है उसके। उम्मीद है कि सबको आवाज ठीक से आ रही होगी। नमो श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 27वां श्लोक। नमो अकिंचन वित्ताय, नमो अकिंचन वित्ताय, निवृत्त गुणवृत्तये, निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मरामाय शान्ताय, आत्मारामाय शान्ताय, कैवल्यपतये नमः, कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वेत्ताय, नमो अकिंचन वित्ताय, निवृत्त गुणवृत्तये, निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मरामाय शान्ताय, आत्मारामाय शान्ताय, कैवल्यपतये नमः, कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय, नमो किंचन वित्ताय, निवृत्त गुणवृत्तये, निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मरामाय शान्ताय, आत्मारामाय शान्ताय, कैवल्यपतये नमः, कैवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, नमो किंचन वित्ताय, निवृत्त गुणवृत्तये, निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मारामाय शान्ताय, आत्मरामाय शान्ताय, कैवल्यपतये नमः, कैवल्यपतये नमः। अनुवाद देखते हैं। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। संस्कृत देखिएगा। नमः अकिंचन वित्ताय, वित्त का अर्थ समझते हैं आप, धन। और अकिंचन का क्या अर्थ सुना था आपने? परमहंस या वो व्यक्ति जो इस जगत में कुछ भी अपना नहीं मानते, अपने शरीर को भी अपना नहीं मानते, या जो भगवान के अलावा अपना और कुछ नहीं मानते। 3 अर्थ सुने थे आपने। परमहंस या जड़ीय अभिमान से मुक्त कि मैं जड़ वस्तुएं मेरी हैं और भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही मेरी संपत्ति हैं, उसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अकिंचन कहते हैं। अकिंचन शब्द को ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि टीका तभी समझ में आएगी। अकिंचन क्लियर समझ में आ रहा है? अकिंचन मतलब जिसका कुछ नहीं है उसके धन आप हैं। काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो निर्धन है उसके धन है आप। मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। अभी मैं इसके बारे में क्या आचार्यों ने कहा वो यहां नहीं रख रहा हूं, तो जब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा। फिर कह रहे हैं निवृत्त गुणवृत्तये, आप गुणों की वृत्ति से निवृत्त हैं। आप काव्य देख रहे हैं, काव्य देख पा रहे हैं, वृत्त वृत्त 2 बार आ रहा है एक ही शब्द में। निवृत्त गुणवृत्तये, अब ये गुण की वृत्ति क्या है इसको यहीं समझ लीजिए। आप जानते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से पूरा जगत बना है, और इनका प्रभाव एक समय में एक साथ नहीं होता है। एक समय में सतोगुण ऊंचा होगा, किसी समय में रजोगुण ऊंचा होगा, और किसी समय में तमोगुण ऊपर होगा। तो जिसमें जिस समय जिस स्थान पे जिस गुण का प्राधान्यता होती है उसके अनुसार वो वृत्ति हमको प्रस्तुत होती है। मतलब
आप देखते होंगे कभी कभी हमें कुछ करने का मन नहीं करता, लगता है कुछ नहीं, लेटे रहो, आलस करते रहो। तो आप कौन सी गुण की वृत्ति देख रहे हैं? तमोगुण की। कभी कभी बहुत भूख की लालसा अकस्मात बढ़ जाती है, ये जप में भी देखते होंगे आप। कभी कभी एकदम से भूख की लालसा बढ़ने लगती है, कभी नींद आने लगती है, आलस आता है, कभी एकदम मन शांत रहता है। तो जब ये भोग की लालसा बढ़ रही है तो मतलब किस गुण की वृत्ति है? रजोगुण की। और कभी कभी आप देखेंगे लगता है कि अब हम तो साधु हो गए, एकदम मन प्रसन्न है, कोई भोग लालसा नहीं, किसी कुछ लेना देना नहीं, एकदम आत्माराम हो गए। तो कभी कभी होता है, सब भक्त साधकों को अनुभव है। तो वो सब उस वक्त चित्त जो है सत्वगुण से प्रभावित रहता है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, क्या प्रयास करना है, सब भक्त जानते हैं इसको। कभी कभी ऐसी सुंदर स्थिति आती है, लगता है हम तो परफेक्ट हो गए भक्ति में, बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर रजोगुण तमोगुण शुरू हो जाता है, व्यक्ति को कठिनाई होती। तो निवृत्त गुण वृत्ति मतलब भगवान में इस प्रकार की कोई वृत्ति कभी नहीं पाई जाती। दो बातें भगवान में नहीं पाई जाती है, अर्थात भगवान निर्गुण है, और जो भगवान का भजन करते हैं उनमें भी क्रमशः ये सब गुण वृत्ति समाप्त हो जाती है। ये अर्थ है। दो अर्थ समझ रहे हैं? भगवान में तो है ही नहीं, भगवान तो निर्गुण है ही, लेकिन उनका जो भजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वह भी क्रमशः, इसलिए बोल रहा हूं कि धीरे धीरे करते हुए। आप जानते हो कि भाव स्तर पे फिर व्यक्ति के ऊपर गुणों की वृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुण की वृत्ति आती ही नहीं। वो रजोगुण तमोगुण से ऊपर, बादलों के ऊपर चला गया तो भाव स्तर तक थोड़ा सा है दिक्कत। भाव स्तर के बाद इंद्रिय तृप्ति का कोई अवकाश ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। गुणों की वृत्तियां उसको प्रभावित कर ही नहीं सकती। तो आशा यह है कहने का कि भगवान की, उन भगवान को मैं नमस्कार कर रही हूं जो इन गुणों की वृत्तियों से सदा ही परे हैं। देवता इन गुणों की वृत्तियों से परे नहीं है, एकमात्र भगवान विष्णु ही, भगवान कृष्ण ही इन प्रकृति के गुणों की वृत्तियों से मुक्त है। ये निवृत्त गुण वृत्ति समझ में आ गया? ठीक। आत्म रामाय, जो अपने स्वरूप के असीमित आनंद में ही संतुष्ट रहते हैं, उसको आत्मराम कहते हैं। और क्योंकि अपने ही स्वरूप के आनंद में संतुष्ट हैं इसलिए शांत हैं। भाई शांत का आशय क्या हुआ? शांत का आशय ये, अशांत का आशय ये हुआ कि उसके जीवन में कुछ अभाव है, तभी तो अशांति है। जैसे आप देखिए प्रसादम हॉल के पहले, घुसने के पहले लोग अशांत होते हैं कि नहीं? घुसने के लिए झगड़ा होता है, बाहर निकलने के लिए कोई झगड़ा कभी देखे हैं? जा, अरे हम पहले जाएंगे, हाँ चले, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए पहले, हम हाथ धुल के आराम से बाहर निकलेंगे। तो अंतर देख ही रहे होंगे कि जब प्रसादम हॉल के पहले व्यक्ति को भूख प्यास बड़ी लगी रहती तो बड़ा शांत रहता है, लेकिन अब भूख प्यास मिट गए तो शांत हो गया। तो भगवान को तो अंदर भूख और प्यास का कोई संभावना ही नहीं है, अभी तो आनंद भी उनका स्वरूप से ही प्रकट हो रहा है, जैसे सूर्य से अपने आप ही तेज प्रकट हो रहा है। ये बताइए क्या सूर्य कहीं कभी भी लालटेन ढूंढने के लिए जाएगा कि भाई बल्ब जलाओ, लालटेन कहाँ है? अगरबत्ती तो कम, अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती से रोशनी नहीं होती है, मोमबत्ती तो कम से कम दो। तो क्या कभी सूर्य को मोमबत्ती की आवश्यकता है? अब समझ रहे हैं? आत्मराम आय समझ रहे हैं? आत्मराम मतलब अपने स्वरूप के आनंद में ही वो है विभोर रहते हैं, तो इस कारण से शांत है, कोई उनको किसी से कोई अपेक्षा की जरूरत नहीं है। साथ ही कैवल्य पते नमः, मोक्षदाता भी वही हैं। ये अभी आपको एक हमने एक ट्रेलर दिया है, और अब देखिएगा इसके कितने अर्थ आचार्यों के द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर स्टोरी भी शायद इसी में सुनाएंगे। अकिंचन अर्थात अकिंचन पुरुषों के वित्ताय परम धन स्वरूप निवृत्त गुण वृत्तये, माया के गुणों के संस्पर्श से भी रहित, माया हमेशा भगवान से दूर रहती है। आत्म रामाय, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले, अपने स्वरूप में ही के आनंद में रहने वाले। शांताय, परम शांत स्वरूप। कैवल्य पते, तथा कैवल अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाले आपको नमः अर्थात नमस्कार। नमः सबसे जोड़ लेना चाहिए, नमः नमः। ठीक है। अब बहुत सुंदर टीका सारार्थ दर्शनी में दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। अकिंचन वित्ताय अर्थात जो अकिंचन भक्तों के धन स्वरूप हैं, ऐसे आप श्री भगवान को नमस्कार है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। अकिंचन अर्थात जिनके पास कोई प्राकृत वस्तु नहीं है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी जीव के पास कुछ भी ना हो। इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए क्या लिखा है। प्राकृत भौतिक वस्तु नहीं है, परंतु परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप आप ही जिनकी संपत्ति हैं, तो ऐसे भक्त ही आपके एकांतिक भक्त होते हैं।
कुछ ग्रहण कर रहे हैं, भौतिक वस्तुओं को कभी नहीं मानते कि वह उनकी है, और यही मानते हैं कि सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण उनके हैं। उससे उनसे उनसे उनका संबंध जो है जागृत रहता है, वो उसके प्रति सचेत रहते हैं। ये कहने का आशय। जैसे व्यक्ति इस जगत में सचेत रहता है ना कि कितना धन है उसके पास, बैंक में या जहां कहां भी गाड़ करके रखा हो, उसको पता रहता है कि मेरे पास कितना धन है, और यह भी पता रहता है कि मेरा धन है। एटलीस्ट मानता है हम मानते हैं इस प्रकार से, इतना धन है, इतना कम हुआ ज्यादा हुआ जो भी, तो उसी। लेकिन क्या हम अपने संबंध भगवान कृष्ण के प्रति, जो हमारा सुप्त संबंध है, उसके प्रति सचेत है? तो उत्तर क्या होगा? नहीं, हम बिल्कुल सचेत नहीं। हमको नहीं पता कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। सुने हैं लेकिन अनुभूति तो भी नहीं है, सीधी सीधी बात। तो कह रहे हैं कि उनके पास प्राकृत वस्तु कोई नहीं, और चिन्मय वस्तु भगवान श्री कृष्ण ही उनके पास है। कृष्ण उनके पास है मतलब आप सुन, उनको छू सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, इस प्रकार से। बस जैसे अपने धन पे एक व्यक्ति का अधिकार होता है कि नहीं, तो उसी प्रकार से भगवान उनकी संपत्ति है, अर्थात भगवान पे उनका अधिकार है। आप देख लीजिए, अर्जुन कहते हैं हमारे सारथी बन जाओ, तो सारथी बन जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहे हमारे दूत बन जाए, तो दूत भी बन जाते हैं। और आगे आप देखेंगे माता यशोदा को बांधना चाहती तो बंध भी जाते हैं। संपत्ति हो गए ना भगवान। अब आगे सुनिए, वे प्रेमास्पद होते हैं। प्रेमास्पद का अर्थ समझते हैं? जिससे प्रेम किया जाए, जिससे प्रेम किया जाना चाहे या प्रेम किया जाना चाहिए, उसको प्रेमास्पद कहते हैं। वे प्रेमास्पद होते हैं मतलब भगवान और उनके बीच में प्रेम का संबंध होता है, और धन के समान सर्वतः संगोपनीय होते हैं। इसका अर्थ क्या है? बाह्य लोग, जो बाह्य प्रकृति के लोग हैं, भगवान से बहिर्मुख हैं, वह भक्तों की महिमा को नहीं समझ पाते। वो नहीं समझ पाते हैं बाह्य लोग कि किस प्रकार से भक्त भगवान के से बहुत प्रिय है, और भगवान भी भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। ये भक्त समझता है, लेकिन बाह्य लोग समझ रहे, जो भगवान के भक्त नहीं है, वह नहीं समझ पाते। संगोपनीय समझते। जैसे मान लीजिए जगत में व्यक्ति अपना धन छुपा के रखता है कि नहीं, पूछते भी है कि पुरुष से उसका धन, स्त्री से उसकी आयु, और पता नहीं किससे और क्या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये सब छुपाते हैं। किसी को माता जी को पूछेंगे तो कभी उम्र नहीं बताएगी सही, और प्रभु जी को पूछेंगे सैलरी कितना, तो ठीक से नहीं बताएंगे। तो होता ही है, छुपा के रखते हैं अपना धन। तो कह रहे हैं जैसे लोग इस जगत में धन छुपा करके रखते हैं, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों को जगत में प्रकाशित नहीं करते कि शुद्ध भक्त है। इसीलिए बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की, जब किसी व्यक्ति को मालूम चले कि ये शुद्ध भक्त हैं, और उनकी संरक्षण में जाकर भक्ति करें, जो भी करें। प्रभुपाद जी को सब कुछ तो नहीं जानते, पूरा विश्व तो नहीं जानता ना। जब प्रभुपाद जी थे तब भी कहाँ कोई जान रहा था कि शुद्ध भक्त हैं? बताइए, भारत में तो थे ना प्रभुपाद जी। और आप जानते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी को मारने की प्लानिंग किए थे, आपको याद हो। पुलिस वालों तक को उसको घूस खिलाई गई थी ताकि उनको मार दिया। मतलब ये साधु लोग, जो लोग साधु तो नहीं कहना चाहिए, जो लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे मारने की, उनको मार दें और पुलिस वाले कुछ ना कहें। तो इत्यादि हम देख रहे हैं कि शुद्ध भक्त समझ में नहीं आते हैं जगत में प्राय। मैं आपको, और नहीं तो देखिए युधिष्ठिर महाराज को ही ले लीजिए। युधिष्ठिर महाराज और पांडवों के प्रति कितना द्रोह किया। अगर दुर्योधन को पता होता कि भगवान कृष्ण, या समझ में आ रहा होता कि कृष्ण भगवान है और ये इनके प्रिय हैं, और इनको ये वैसे समझ में तो आ रहा था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि भगवान कृष्ण उसको ध्वंस कर देंगे। इस प्रकार से वो द्रोह कर रहा है उनके भक्तों के प्रति। और जबकि भगवान ने स्वयं बोला भी कि जो मेरे भक्तों का द्रोह करता है वो मेरा द्रोही है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये सब लोग विमोहित हो जाते हैं, भगवान के भक्त की महिमा नहीं समझ पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये समझ में आ रहा है कि मैं आगे पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। मैं आपको नमस्कार कर रही हूं जिन भगवान के धन ऐसे अकिंचन भक्त होते हैं। अकिंचन विद्या के दो अर्थ समझ में आ रहे हैं। क्विज में पूछूंगा, आज क्विज के लिए टाइम है मेरे पास, पूछूंगा। एक, जिनके एकमात्र धन भगवान है, और दूसरा अर्थ क्या है? जो भगवान के एकमात्र धन है। देखिए वही तो बोल रहा हूं, अकिंचन मतलब जिनका प्राकृत कुछ भी नहीं है और भगवान ही उनका धन है, ये एक अर्थ है। और दूसरा क्या है कि भगवान जिनका सब कुछ है, वह भी यही मानते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है इन भक्तों के अलावा। थोड़ा अंतर देख रहे हैं। अकिंचनों के लिए ये मानना कि कुछ प्राकृत वस्तु मेरी नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं, तो पहले से ही उनकी नहीं है, और वो भगवान को ही अपना मानते हैं संपत्ति। लेकिन भगवान का तो सब वस्तु है ना,
सभी के स्वामी, सभी की संपत्ति की जो भी है वो तो उन्हीं की शक्ति है, लेकिन वह भी यही मानते हैं कि जो अकिंचन प्रेमी भक्त हैं बस वही मेरे धन है, बाकी कुछ धन मन है नहीं। इसको आगे आप भगवान विष्णु की उक्ति से सुनेंगे जो दुर्वासा मुनि कहते हैं, साधु मेरे हृदय में हैं और मैं साधु के हृदय में हूँ, वो मेरे अलावा कुछ जानते नहीं और मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता। जो सर्वज्ञ है उनके अलावा कुछ नहीं जानता है, वो सर्वज्ञ बट बस खाली अपने भक्तों से ही प्रेम करना चाहते हैं। बड़ा सुंदर अर्थ यहाँ पे लिखा गया है। अब मान लो कोई एक विरोध करे, परंतु अकिंचन तो दरिद्र होते हैं। अब अकिंचन दरिद्र होते हैं तो भगवान के पास अगर दरिद्र ये ऐसे भिखारी ऐसे दरिद्र ही वित्त के रूप में हो तो उससे भगवान की महत्ता क्या हुई? नहीं समझ में आया। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए, नहीं 1 लाख ज्यादा हो जाएगा, 1 रुपए के 100 सिक्के हैं। 100 सिक्के आपके बहुत पैसे 100 ही रुपए है ना, 1 रुपए की खास कोई वैल्यू तो है नहीं। तो हमने पहले ही सुन लिया कि अकिंचन वाला दरिद्र, वो जगत में उनका कुछ है ही नहीं। तो जब बेसिकली उनकी कोई भौतिक वैल्यू नहीं है, तो ऐसे भक्तों को ही जो अपना धन बना के रखा हुआ है तो उससे उसकी महानता क्या सिद्ध हुई? गरीबों का नेता तो गरीब ही है, गरीब का नेता कोई बहुत बड़ा हीरो तो ना हुआ। जैसे आप खोला बेचा सितर के बारे में जानते ही हैं, फक्कड़ बाबा, लेकिन भगवान की प्रेमी, पूरी रात भर कीर्तन किया करते थे, जब करते थे। यह सत्य है कि अकिंचन दरिद्र होते हैं, लेकिन क्योंकि भगवत भक्तों के पास माया के गुणों से उत्पन्न संपदा नहीं होती है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण से उत्पन्न जो भौतिक संपदा है उसको रखने में उनकी रुचि ही नहीं होती, संपदा क्या इकट्ठी करेंगे। इसको कहने के लिए कह रही हैं कि निवृत्त गुण वृत्तये, अर्थात उन भक्तों की संपदा जो भगवान ही होते हैं, तो भगवान ही होते हैं जो गुण वृत्ति अर्थात विषय भोग से सदा ही निवृत्त रहते हैं। यानी कि ये जो भक्त हैं बाह्य रूप से दरिद्र लग रहे हैं, लेकिन ये सबसे धनवान व्यक्ति हैं। इस जगत के हर व्यक्ति के चित्त में गुणों की वृत्ति व्याप्त रहती है कि नहीं? कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, और उसी से वो कैदी की तरह जगत में बंधे रहते हैं। ठीक है, सोचिए, कल्पना कीजिए, हम तो शायद ऐसे व्यक्ति शायद ही कहीं मिले होंगे, हम तो मिले, हम क्या बोल सकते हैं ऐसे, हम खुद ही गुणों के अंदर में क्या दूसरे पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा स्थिति जब गुणों का कोई प्रभाव ही नहीं हो चित्तों के ऊपर, विलक्षण व्यक्ति होगा कि नहीं? सोचने वाली बात है। श्रील प्रभुपाद जी तो प्रत्यक्ष उदाहरण है ही। मैं संबंध प्रभुपाद जी का भी गुणगान करना चाहूंगा। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे और बोले हमें 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद प्रभुपाद जी मीटिंग में गए और जो मीटिंग थी, जो बातें करनी थी, यहाँ ये बेचो या ये बात है ऐसे करनी, और PL सेठी जी लगातार देख रहे थे प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी कुछ लेटर लिखने लग गया, जो भी था। तो प्रभुपाद जी के पास आकर ये पूछे, बॉम्बे की घटना है कि प्रभुपाद अभी तो आप बोले कि जो हमें 24 घंटे हरे कृष्णा करना चाहिए, अच्छी बात है, तो आपने प्रवचन किया, प्रवचन के बाद आप मीटिंग में थे, तो मीटिंग में तो आप हरे कृष्णा नहीं कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा करिए, आप मेरी पीठ पे अपने कान लगाइए। और जब उन्होंने प्रभुपाद जी की पीठ पे कान लगाया तो क्या सुनाई पड़ा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अचिंत्य। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी के एक गॉड ब्रदर थे, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो एक बार बीमार हुए तो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप यहाँ हृदय के पास लगाया और सुनाई पड़ा उसको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाहर से क्या है? पकड़ बाबा, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। तो स्पष्ट है कि जिसके हृदय में भगवान का प्रेम है वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। तो बाह्य रूप से सब पकड़ बाबा लग रहे हैं, लेकिन हृदय में बहुत भगवान के प्रति प्रेम है। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान के लिए यही व्यक्ति, यही भक्त ही उनके वित्त है, धन है। क्यों समझ में आ रहा है? उनका हृदय गुणों की वृत्ति से निवृत्त है। भगवान का तो है ही, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निवृत्त गुण वृत्ति भगवान पे तो घटित होगा ही कि भगवान के
चित्त में तो भगवान का चित्त और भगवान में अंतर नहीं है, मैं कभी गुणों की वृत्ति आने का संभावना ही नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्तों के हृदय में भी ऐसी गुण वृत्ति से उनका चित्त जब रहित रहता है, तो ऐसे शुद्ध भक्त क्यों? क्योंकि भगवत प्रेमी है। जहां प्रेम है वहां गुणों की वृत्ति कैसे हो सकती है? भाव स्तर पे ही गुणों की वृत्ति समाप्त हो जाती है, तो भगवत प्रेम की स्थिति में तो गुणों की वृत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो ऐसे ही भक्तों के हृदय में भगवान सदा विराजमान रहते हैं। समझ रहे हैं? विषय भोग से सदा ही निवृत्त रहते हैं, क्या वो स्थिति होगी? अकिंचन भक्तों के प्रति भगवान की आसक्ति को कहकर अब अन्यों के प्रति भगवान की उदासीनता को कहने के लिए कह रही हैं कि आत्माराम है। देखिए, ये अकिंचन वृत्त शब्द से आसक्ति कैसे सूचित हो रही है? ये बताइए कि जगत में लोग अपने धन से आसक्त होते हैं कि नहीं? बताइए। धन के ही बारे में सोचते रहते हैं, धन कैसे बढ़ेगा, धन की कहीं हानि ना हो जाए, धन को चुरा ना ले, यही तो इस तरह सोचते हैं, धन के बारे में नहीं सोचते। और उदासीन का मतलब उधर आप ध्यान नहीं देते। तो जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके प्रति भगवान आसक्त हैं, जैसे व्यक्ति जगत में धन के प्रति आसक्त होता है। समझ में आ रहा है? और आत्माराम कहने का मतलब वे अपने स्वरूप के आनंद में संतुष्ट है, उनको सामने वाले से कोई मतलब नहीं, जो कुछ कर रहा है करे, मरे जिए कुछ भी करे। तो मतलब जो भगवान के भक्त नहीं है उनके प्रति भगवान आत्मारामाय, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम जो चाहो करो, जो चाहे ना करो। और कर ही रहे, भगवान अंदर बैठे परमात्मा में, तुम पाप करो पुण्य करो कुछ मतलब नहीं, शांत बैठे चुपचाप। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी जी नाम की एक महिमा बोलते हुए कहते हैं कि भगवान के सभी के हृदय में रहने से फायदा क्या हुआ? जीव की जन्म मृत्यु रूपी जो पेड़ है, बार बार जन्म ले रहा है, उसकी एक पत्ती भी नहीं टूटी ना। अनादिकाल से तो भगवान है हृदय में, कुछ तो हो नहीं रहा है। कि फिर कहते हैं लेकिन अगर कदाचित किसी तरह से उसने भगवान का नाम उच्चारण किया तो उस पेड़ की जड़ भी हिल जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जैसे ही नाम उच्चारण करता है तो तुरंत भगवान की सिमति हो जाती है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मैं करूंगा। तो वहां फिर आत्मा राम नहीं रहते, फिर आपके जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते। नहीं तो आत्मा राम शांत है, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद शांताय की सुंदर व्याख्या सुनिए। यदि भक्त से अपराध हो भी जाए तो भी भगवान उस पर क्रुद्ध नहीं होते, अपितु अपने भक्तों पर अनुग्रह करते ही रहते हैं। इसलिए कह रही हैं शांताय। जरा विचार कर लीजिए इसके ऊपर। भगवान श्री राम ने बलि को मारने के, सुग्रीव को कहा था कि बलि को मैं मार दूंगा, आप माता सीता को ढूंढने में हमारी सहायता कीजिएगा। ठीक है, बलि को मार दिए, राज्य दे दिए, और क्या तारा थी, क्या नाम था उसका, तारा उनको मिल गई पत्नी के रूप में। तो भगवान की सेवा को बिल्कुल भूल गए और विषय भोग में प्रवृत्त हो गए। तो भगवान उन पर गुस्सा नहीं हुए। फिर लक्ष्मण जी जाकर बोलते हैं भय बिन क्या है, भय बिना प्रीत ना होए, ऐसे कर कुछ है कि भय के बिना प्रीति नहीं होगी। फिर जाकर लक्ष्मण थोड़ा डांट लगाते हैं, भगवान गुस्सा नहीं हुए। इधर आप देखते हैं भगवान कृष्ण के भक्त हुए अक्रूर जी, जो उन्हीं के ससुर के मर्डर केस में इन्वॉल्व थे। मारा था सत्यजित को शतधन्वा ने, लेकिन वो गुस्साए थे, मारो इसको, मारो इसको, मार करके मणि क्यों नहीं छीन लेते हो, ऐसे करके अक्रूर जी बोले थे। अपने ही ससुर को उनके भक्त मरवाए हैं, लेकिन भगवान उनको कभी कुछ कहे नहीं। इतना कहे कि हम जान रहे हैं कि आपके पास मणि है, आप कृपया मणि लाके दिखा दीजिए, नहीं तो लोग सोच रहे हैं कि मैंने मतलब लोग समझ नहीं पा रहे कि मणि कहाँ पे, आप मणि वापस कर दी। तो वहां भी गुस्सा नहीं हुए। यहां तक कि द्विद नाम के गुरिल्ला को भी आप जानते होंगे, जिसने इसको आगे चल के बलराम जी ने मारा था। उसने भगवान श्री राम की तरफ से युद्ध किया था, सेवा करी थी। Satyajit was not fighting with the tiger, my dear teacher. Satyajit was killed by Satadhanva. So, देखिए बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास में, ठीक है? करेक्शन पहले बात तो ठीक करेक्ट बोलते नहीं है, उसके बाद क्लास को आप डिस्टर्ब कर दे रहे हो। कहाँ थे हम? तो हाँ, भगवान श्री राम
भगवान श्री राम जो हैं उन्होंने उनकी द्विविध ने मदद करी थी, लेकिन लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया था। तो बाद में फिर उस कारण से वो असुर पार्टी में चला गया। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण आते हैं और द्विविध बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान मतलब हद से ज्यादा उत्पात करता है। फिर भी भगवान उसको नहीं मारते, क्योंकि भगवान श्री राम के स्वरूप में जब भगवान आए थे तब उसने सेवा करी थी। बाद में जब हद से ज्यादा करता है, गोपियों को भी परेशान करने लगते हैं, तो फिर बलराम जी उसको फिर मार देते हैं, अलग बात है। लेकिन भगवान याद रखते हैं कि उस किसने क्या क्या सेवा करी, उसको बहुत समय तक याद रखते हैं। इसीलिए कंस जब देवकी को छोड़ रहा था तो देवताओं ने उसको उकसाया। उसको अगर देवकी के प्रति थोड़ा सा भी सेवा कर देता तो कृष्ण कभी उसको नहीं मारते। तो ये सिद्धांत है, या उद्धव जी का उक्ति है कि भक्त के द्वारा किया गया बहुत छोटी से छोटी सेवा को भगवान बहुत बड़ा मानते हैं। सेवा मनाग तथा बहुधा भृत्यस्य न अपि भृत्यस्य तथा भृत्यस्य गुरुनपि अपराधान। ऐसे श्लोक है कि भृत्य उनके सेवक का बहुत बड़ा अपराध भी हो जाए उसको भी भगवान कुछ नहीं गिनते, और वह थोड़ी सी भी सेवा करता है। सेवा मनाग अपि तथा बहुधा अभिपैति, और बहुत उसको मानते, बहुत ज्यादा सेवा कर दिया उसने। और अगर कोई उनके प्रति आविष्करेषु पशुनेषु, अगर कोई व्यक्ति उनसे द्वेष करता है उसके प्रति भी भगवान क्रोध नहीं करते। शीले निर्मलिमति पुरुषोत्तमोयम, ये पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सुंदर शील स्वभाव है। तो यही शांताय में मैं कह रहा हूं कि भगवान कभी क्रोध नहीं करते, अपने भक्तों से कोई अपराध भी हो जाए तो। ध्यान देना होगा, भक्त स्वयं से नहीं कहते तो अब तो गुस्सा नहीं होंगे, चलो फिर अब क्या देखना है, अपराध करते आराम से, नहीं। भक्त का ही भावना नहीं होती है, लेकिन कदाचित कोई अपराध भी हो जाए तो ऐसा नहीं कि निकाल बाहर करो, ऐसा नहीं करते। तो ये तो भगवान अपने भक्तों पर इस प्रकार से अनुग्रह कर रहे हैं। किंतु मुमुक्षु भक्तों का, मुमुक्षु मतलब जो प्रेमी नहीं है, मुक्ति चाहते हैं, इसको गीता में आप सुनते हैं, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखलम। लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु केवल जन्म और मरण से मुक्त होने के लिए भी उनका भजन करते हैं और इस प्रकार से आध्यात्मिक कर्मों में लगते हैं। तो कहते हैं ऐसे लोग जो मुक्ति चाहते हैं उनको भी आप, उनका भी आप उपकार करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कैवल्य पति अर्थात मोक्षदाता आपको मैं नमस्कार कर रही हूं। तो कुछ कुछ अर्थ ग्रहण करना। क्रम संदर्भ ये जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। परंतु अकिंचन पुरुषों के वित्त होने से भगवान का कौन सा महात्म्य हो गया, ये समझ में आ रहा है? दरिद्रों के लीडर हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, दरिद्र का कोई लीडर हो गया तो उससे क्या कोई बड़ी विशेष बात तो नहीं हो रही। इससे भगवान का महात्म्य कैसे सूचित हो रहा है? मान लो कोई कहे तो उस पर कह रही है निवृत्त गुणवृत्ति, गुण वृत्ति से रहित आपके वित्त तो आपके अकिंचन भक्त ही हैं, और ये परम महत्वपूर्ण धन है, परम महत्वपूर्ण धन है। ये समझ में आया? ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त जिनके चित्त में भोग लालसा है ही नहीं, ऐसे लोग भगवान के वित्त हैं। इससे पहले आगे जाऊं, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यही बात तो थोड़ी देर पहले समझा रहा था मैं आपको। भगवान स्वयं गुणों की वृत्ति से परे हैं, और जो भगवान का भजन करता है उस भजन के प्रभाव से वह भी गुणों की वृत्ति से मुक्त हो जाता है। कितने लोग इस जगत में इस प्रकार के हैं, जरा बताइए, गिन ले सकते हैं आप उंगलियों में कितने लोग ऐसे हैं? अरे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, इस्कॉन में भी ऐसे कितने लोग होंगे, गुणों की वृत्ति से जो मुक्त हो, ऐसा कितने लोग होंगे? ये बहुत रेयर चीज है, इसमें कोई हम निंदा नहीं कर रहे हैं। भक्ति सब लोग करते हैं, लेकिन भाव स्तर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। जब तक भाव स्तर को हम नहीं प्राप्त करते, गुणों की वृत्तियों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। महाराज से बार पूछ रहा था परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से, महाराज कभी कभी हमको जब करना अच्छा लगता है, भक्ति करना अच्छा लगता है, तो क्या हम गुणों से परे हो जाते? तो महाराज बोले, अरे भाई थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो गए, थोड़ी देर के गुणों का प्रभाव सस्पेंड हो जाता है बस, ऐसा नहीं है कि गुणातीत हो गए हम। तो गुणों के ही अंदर रह करके भक्ति कर रहे हैं। सोचिए, नाम गाने सदा रुचि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सदा? हमेशा, मतलब नींद पूरी हो या नहीं हो, खाना मिले या ना मिले, रहने की व्यवस्था हो या ना हो, सदा रुचि। इट्स क्वाइट एक्सॉल्टेड, इज नॉट? कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, ये स्थिति।
ये है भाव स्तर की स्थिति। सांद्रानंद विशेषात्मा, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष के आनंद को भी छोटा निम्न कर देने की स्थिति होती है भाव की स्थिति। तो इस प्रकार के भक्त सारे पांडव इसी प्रकार के थे, माता कुंती भी इसी प्रकार की, उत्तरा भी इसी प्रकार की, सुभद्रा तो खैर कोई कहना ही नहीं है, और सारे पांडव भी, बाप रे क्या फैमिली है, अमेजिंग इज इट नॉट। और इसी तरह से जब इधर महाप्रभु से मिलने के लिए भक्त आते थे, ऐसे सारे के सारे प्रेमी भक्त, सोचे इस रूम में सारे लोग प्रेमी हो तब भगवान के क्या कीर्तन होगा और क्या कथा होगी। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इसका अर्थ क्या है, एक्चुअली कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा बताते हैं कि महाप्रभु के जो रात्रि में कीर्तन होता था वो ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर था, वही जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला थी ना वैसे ही। और भक्तों को क्या लगता ये रात्रि बड़ी छोटी थी, तो हमारी तो कल्पना की बाहर की बात है कि वो किस प्रकार से उनका जो है लीला चल रही थी हर रात्रि इस प्रकार से। सब इसको श्रद्धा से स्वीकार कीजिए, चैतन्य भागवत में सब वर्णित है, हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। तो कह रहे हैं ऐसे ही भक्त उनके वित्त हैं। इस पे एक और बात याद आ रही है कि श्रीवास ठाकुर जी के घर में महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था और उनके बच्चे की मृत्यु हो गई, और उनको मालूम चला तो बाहर गए और माता जी लोगों को बोला कि एकदम चुप रहो, अगर तुम्हारे रोने से महाप्रभु का कीर्तन रुक गया तो मैं गंगा में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। तो कीर्तन चलता रहा, फिर महाप्रभु को लगा कुछ तो हो गया यहाँ पे, तो इन्हें पूछा, कीर्तन को रोके पूछा क्या बात है, कहते नहीं मेरा पुत्र मर गया है। तो महाप्रभु फिर आगे महाप्रभु पुत्र को वापस बुलाते हैं, जिंदा कराते हैं, कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, कहते हैं नहीं मैं आपकी इच्छा से यहाँ जन्म लिया, आपकी इच्छा से शरीर छोड़ रहा है इत्यादि। फिर महाप्रभु कहते हैं कि आप जैसे भक्तों को श्रीवास, आप जैसे भक्तों को मैं छोड़कर कैसे संन्यास ले सकता हूँ। एक्चुअली क्षमा कीजिएगा, संन्यास शब्द नहीं बोले, खाली ये बोले कि मैं आप जैसे प्रेमी भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो किसी को समझ में नहीं आया था कि महाप्रभु क्या कह रहे हैं। कहने का आशय था कि आगे मैं संन्यास लूंगा लेकिन आप जैसे भक्तों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उधर आप खोला बेचर सिद्धर के बारे में जानते ही हैं। महाप्रभु ने अष्टप्रहरी लीला में कहा कि क्या चाहिए श्रीवास खोला बेचर सिद्धर, क्या चाहिए तुमको, अष्ट सिद्धि चाहिए, तीनों लोगों का राज्य चाहिए। कहते नहीं, मुझे बस वही चाहिए कि वो ब्राह्मण लड़का 2 घंटे कर आकर के लिए मेरे से कद्दू की लड़ाई करे। अब देख रहे हैं वित्ताया का अर्थ समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं चाहिए जगत में, केवल भगवान की ही चाहिए। इसका अर्थ और एक तरह से कहा गया कि जो भक्त को कहा जाए कि तुमको तीनों लोगों का राज्य दे देंगे, तुम आज आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, कहता हम नहीं भूल सकते। इस प्रकार के भक्त ही भगवान के वित्त हैं, बहुत रेयर चीज है, समझ रहे हैं बात। हम लोग को बोला जाए तो कहेंगे आधा सेकंड, आप पूरा जीवन ले लीजिए। अब भगवान तो सुन ही लिए है कि एक बार जो भक्ति में आया उसको तो भगवान बार बार लेके आते, तो क्या दिक्कत है कि नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति मतलब भगवान का प्रति प्रेम है, समझ गया ना, ये सबसे महत्वपूर्ण भक्त है, वित्त है। ऐसे भक्तों की भौतिक वस्तुओं से विरक्ति सर्व गुणमय पदार्थों से उत्कृष्ट है। ये लाइन समझ में आई आपको। ये भक्त जिस प्रकार से भौतिक जगत से पूरी तरह विरक्त हैं, बिल्कुल भोग की इच्छा नहीं है, यही उनको इस जगत के हर पदार्थ से उत्कृष्ट कर देती है। इसलिए उनसे बड़ा धन कोई जगत में है नहीं। इसलिए जब ये कहा गया कि अकिंचन वित्ताया, तो उससे भगवान का परम उत्कर्ष ही सूचित होता है। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, ये सब चीजें थोड़ी समझने में कठिन होंगी, तो शायद नहीं समझ में तो पूछ लीजिएगा। भगवान आत्माराम हैं, परंतु अपने ऐसे भक्तों में वे अधिक्रमण करते हैं, इस कारण से वो शांत है। देख रहे हैं अर्थ कितना सुंदर है। आपने पहले क्या सुना, जो भगवान के भक्त नहीं है उनके लिए भगवान आत्माराम है, उनको उनसे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आत्माराम। अब यही समझ, इस ऐसे अर्थ ले लीजिए कि भगवान के भक्त ही उनकी आत्मा है, तो उसी में रमण करते हैं, भक्तों के संग बातचीत करते, खेलते कूदते इत्यादि हैं। जैसे आप देख लीजिए कि जब भगवान अपने ग्वाल बालों के संग खा पी रहे थे, तो ब्रह्मा जी आए तो कहते हैं डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, उनको डिस्टर्बेंस लग रहा था भगवान को, इतने विभोर थे अपने भक्तों के संग खेलने के। या नहीं, वो भी हुआ था, प्लस क्षमा कीजिएगा उस टाइम ब्रह्मा जी वहां नहीं आए थे, जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे, तो पूरा ब्रह्मी मोहन लीला हो गई और ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों को ढूंढ रहे हैं। वो तो कहते हैं 4 सिर वाला राक्षस कहाँ से आ गया, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, मैं तो भगवान हूं नहीं, ऐसे करके भगवान
प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने अपने भक्तों में ही रमे हुए। एक और अर्थ है, एक और अर्थ जहाँ मतलब लीला है भगवान की, कि भगवान ब्रज की लीला में इतने विभोर थे कि भूल ही गए कि उनको पृथ्वी का भार भी दूर करना है। तो फिर नारद जी को आना पड़ा और वो कहते हैं भाई देखिए मथुरा में भी जाने का समय हो गया है, आपके माता पिता बड़े कष्ट में हैं, असुरों का संहार करना है, तो आप उधर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नहीं तो भगवान को मतलब नहीं, अपने ही भक्तों में वह रमण करते रहते। ये एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि भगवान अगर आत्म राम हैं तो वो राधा रानी के संग रमण क्यों कर रहे हैं, लीला क्यों कर रहे हैं, भक्तों के संग लीला क्यों कर रहे हैं? तो वह उनकी आत्मरामता के गुण को हानि नहीं पहुंचाता। भौतिक वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने भक्तों से अंतरंगा शक्ति से तो हमेशा के लिए उनको मतलब है ही। ठीक है, इस कारण से शांत है, मतलब बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, शांत खुश हैं, प्रसन्न है। ठीक है, कैसे कैसे अद्भुत अर्थ भक्तों ने आचार्यों ने लिए हैं बाल प्रबोध ने। भगवान के भक्त वात्सल्य को स्मरण करके वे उनको नमस्कार कर रहे हैं। अकिंचन गोचरम बोला, अब कह रहे हैं कि अकिंचन वित्ताय। भगवान अपने भक्तों से कैसे प्रेम करते हैं। अकिंचन अर्थात पिछले श्लोक में कहा गया कि आप अकिंचन गोचर हैं, आप अकिंचनों के विषयभूत हैं। इसलिए ऐसे भक्त ही जिन भगवान के वित्त हैं और अति प्रेमास्पद होने से संगोपनीय हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं। इस बात की व्याख्या पहले कर चुके हैं, बात कॉमन है, इसकी नहीं कर रहा मैं। अब जरा देखिए, बड़ी विनोदपूर्ण टीका है, बहुत विनोदपूर्ण। परंतु समृद्ध जनों से, जो अमीर हैं, परंतु समृद्ध जनों के संरक्षण से उनके द्वारा पूजा आदि लाभ संभव है। अरे भाई, उनका संरक्षण करेंगे तो कुछ डोनेशन देंगे। कितना मजेदार है। तो उनको छोड़कर अकिंचनों के संरक्षण से भगवान को क्या फल प्राप्त होगा, यदि यह शंका हो। ये समझ रहे हैं? अरे फक्कड़ बाबा लोग तो आपको बाटी में नमक भी नहीं देंगे। सनातन गोस्वामी जी के बारे में अभी प्रभुपाद जी कहेंगे। सनातन गोस्वामी जी बाटी समझते हैं, आटे की बाटी होती है, उसको बनाते, उसमें नमक भी नहीं डालते। तो भगवान, क्या नाम था, मदन गोपाल जी, मदन मोहन, हाँ मदन मोहन, मदन गोपाल बोले भाई बाटी दे रहे हो केवल, कोई बात नहीं, कम से कम नमक तो डाल दो। तो सनातन गोस्वामी जी कहे, आज आप नमक मांग रहे हैं, कल आप सब्जी मांगोगे, दाल मांगोगे, तो मैं कहां से लाऊंगा? तो भगवान चुपचाप बाटी ही खा लिए। तो कहने का आशय ये है कि फक्कड़ बाबा लोगों के आप संरक्षण करोगे तो देंगे क्या आपको? कुछ मिलेगा तो है नहीं, तुम भगवान को क्या फायदा इससे? कितना विनोदपूर्ण प्रश्न है। यदि यह शंका हो तो उस पर कहती हैं, अर्थात माता कुंती है, कहती हैं कि भगवान के इस रक्षण का हेतु केवल उनका भक्त वात्सल्य ही है और पूजा आदि नहीं है। भगवान के द्वारा पूजा आदि की अपेक्षा के अभाव को कहने की आशय से कहती शांताय, अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु, इन 6 उर्मियों का अर्थ होता है वेव्स, हिंदी में क्या कहेंगे, तरंगों से जो भगवान रहित हैं, इस कारण से शांत हैं, ऐसे भगवान। अब इसको थोड़ा एक लीला से समझ लीजिए। आप जानते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, एकदम स्पष्ट समझ में आ गया। दुर्योधन खूब पुआ पकौड़ी, वो जान रहा था कि इस कृष्ण को खाने का बहुत शौक है, मक्खन चोरी करके खाता था, तो इसको खिला करके अपनी पार्टी में ले लेंगे। तो भगवान जब दूत बन के गए वहां पे, तो खूब सुंदर व्यवस्था की। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए कि अपना महल नहीं दिया दुशासन का महल खाली करवाया, कृष्ण के लिए अच्छे से व्यवस्था करवाई, कहा कि द्वारकाधीश आप आए, बड़ा अच्छा लगा, और हमारे समधी हैं, आप खाइए पीजिए, ऐसे कुछ व्यवस्था करी। तो कहते हैं खाऊंगा तो मैं बाद में, पहले ये बताइए कि क्या आप पांडवों के संग संधि करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनको 5 गांव भी देने के लिए तैयार हैं? तो दुर्योधन ने कहा नहीं। तो कहते हैं फिर मैं आप क्या कैसे खा सकता हूँ? पानी भी नहीं भगवान उनके यहाँ पिए, और फिर उसको त्याग करके विदुर जी के घर में जाकर के वहां का साग खाते हैं, प्रसिद्ध बात है। उधर आप देख लीजिए द्रौपदी का, जब द्रौपदी परेशानी में थी कि दुर्वासा जी आगे अब क्या करे, तो फिर उस समय भगवान कृष्ण भी आ गए कि हे कृष्णा, मुझे बहुत भूख लग रही है। कहते हैं इसी समय आप मजाक कर रहे हो, हम ऐसे परेशानी में है। कहते नहीं कुछ तो होगा, प्रसिद्ध है, जानते हैं। और एक साग का कण खा लिए, वो तृप्त हो गए। तो आप समझ रहे, भगवान को मेन बात है कि प्रेम संतुष्ट करता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति धनी होगा तभी भगवान को संतुष्ट करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि धनी है तो संतुष्ट नहीं कर सकता है। मुद्दा धनी और निर्धन होने की बात नहीं है, मुद्दा यह है कि इस व्यक्ति को कितना प्रेम है भगवान से। तो कह रहे भगवान को तो वैसे भी ये भूख प्यास ये सब तो कुछ परेशान करता नहीं, और जानते हैं कि यही सब चीजें तो हमको परेशान करता है। भूख प्यास शोक मोह इत्यादि सब परेशान करता है कि नहीं? तो शांत है, उनको तो ये सब चीजें परेशान करती नहीं। तो इसकी अपेक्षा नहीं है कि इसके लिए पूजा करवाएं।
भाई ये पूजा करेगा तो हमें कुछ लड्डू पेड़ा चढ़ाएगा, इसकी भगवान को अपेक्षा नहीं है। वह तो ये सब स्वीकार इसलिए करते हैं ताकि जो जो उनको अर्पित कर रहा है उसका लाभ हो जाए। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग है, एक नोट यहां पे दिया गया है, इससे ये श्रीला वीर राघव जी की टीका से है तो मैं इसी में जोड़ दिया था। इससे भगवान बद्ध जीवों से अलग किए जा रहे हैं। किस चीज से? शांताय गुण से। क्या बद्ध जीव भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु इन सभी उर्मियों से परेशान रहते हैं कि नहीं? कहते हैं भगवान इससे अलग है, बद्ध जीव नहीं है, वो अलग, इनसे बिल्कुल मुक्त रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसका कारण क्या है, क्यों शांत रहते हैं? तो कह रहे हैं कि निवृत्त गुण वृत्त है, अर्थात रज तम और सतोगुण आदि प्रकृति के गुणों की वृत्ति से सदा निवृत्त रहते हैं। ये समझ लेना कि ये भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु जो कुछ भी है ये गुणों की वृत्तियों के द्वारा ही संपन्न होता है, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही ये होता है। कुछ कठिन हो रहा है समझने में? भूख लगना प्यास लगना ये सब प्राण की वृत्तियां हैं, प्राण के कारण ये सब कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो भगवान में सब कुछ होता नहीं, भगवान शांत है इस प्रकार से। अब उसका हेतु क्या है? किसका हेतु? निवृत्त गुण वृत्ति का। तो उसका हेतु भी, इसके भी हेतु कहनी है कि आत्मा रामाय। आत्मा रामाय का अर्थ है आत्मा में, मतलब अपने स्वरूप में, आत्मा में अर्थात अपने अगणित आनंद स्वरूप में ही जो रमण करते हैं उनको नमस्कार। अर्थात क्या हुआ? उनके स्वरूप से असीमित आनंद स्फुरित होता रहता है, प्रकट होता रहता है, उसी में भगवान रमण करते हैं, ये कहने का आशय है। वहां पे जैसे समझ ली सूर्य से तेज प्रकट हो रहा है कि नहीं? तो अब अगर ऐसे कहें कि सूर्य सदा ही अपने तेज में ही स्थित है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब सूर्य को अंधकार क्यों प्रभावित नहीं करता है? गुणों की वृत्ति को आप ले लीजिए, अंधकार की तरह है, माया अंधकार है, वह अंधकार सूर्य को कभी स्पर्श कर सकता है? मैं पूछूं कि नहीं कर सकता, तो आप क्या कारण बताएंगे? क्योंकि हमेशा उनसे तेज उत्पन्न होता रहता। तो कह रहे हैं आत्मा रामाय मतलब वह अपने आनंद में सदा ही विभोर रहते हैं, प्रकृति के गुणों के आनंद कभी नहीं भोगते, उन्हें प्रकृति के गुणों की किसी वस्तु से कोई अपेक्षा नहीं। अब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, लगा तो हमें लगता है कम से कम 100 बार बोलना पड़ता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत कठिन लग रहा है क्या? एटलीस्ट जितना पढ़ा रहा हूं उतना तो समझ में आ जाना चाहिए, भले याद ना रहे लेकिन उतने समय तक याद समझ में, हाँ ये समझ में आ गया। फिर वैसे भी रिवाइज तो किसी को करना नहीं, क्या फर्क पड़ता है, और एग्जाम तो कोई लेना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जो भगवान हर प्रकार से उदासीन हैं, ध्यान से सुनिए, इस प्रकार से जो भगवान हर प्रकार से उदासीन है, गुणों की वृत्ति कुछ है नहीं, उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, अपने ही स्वरूप में वो स्थित हैं, तो उनके भजन से भक्तों को क्या फल होता है? वाह! जिसको किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है उसका भजन करेंगे तो देगा ही क्यों कुछ आपको? कुछ समझ रहे हैं बात? कितना मतलब दूर की, वो कहते हैं ना दूर की कौड़ी लेके आना, इतना दूर सोच रहे हो। जब उसको भगवान को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, एक समान शब्दों में कहें किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है। इस जगत में किसी को किसी कुछ अपेक्षा होती है सम्मान की या कुछ, तो उसको हम देते हैं तो हमें कुछ देता है। जब ये भगवान उदासीन है सबके प्रति, एक प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसे है नहीं, उदासीन है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, गुणों से पूरे बिल्कुल परे हैं, तो उनकी सेवा करके वो तुम्हें कुछ देंगे ही क्यों? कहने करते कि उनका भजन करके क्या मिलेगा भक्तों को? मान लो ये अपेक्षा हो तो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक आदि, मतलब आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक आदि तापों को निवृत्ति पूर्वक और केवल शब्द वाच्य स्वरूप के आनंद का लाभ उन भक्तों को अवश्य होता है। इसलिए कह रहे हैं कैवल्य पते नमः। मुझे पता हिंदी कठिन हुई। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, कैसे भगवान? जो गुणों की वृत्ति से परे हैं। कैसे भगवान? जो आत्माराम हैं। कैसे भगवान? जो शांत हैं, जिनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति उनका भजन करता है तो उसको भी वे निवृत्ति का ही सुख देते हैं, मतलब गुणों के पार का सुख देते हैं, भौतिक नहीं देते हैं। कुछ भौतिक जो देंगे, मांगेगा तो दे देंगे, लेकिन अंततोगत्वा उसको अपनी भक्ति का सुख प्रदान करते हैं, यद्यपि उन्हें जगत में किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कैवल्य पते नमः। तो यानी कि मुक्त करते हैं तो इस जगत के 3 तापों से भक्त मुक्त होता है। उधर आपने सुन लिया था ना, भागवत को सुनने से क्या फायदा होता है? तापत्रयोन्मूलनम शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, यही अर्थ ले लीजिए। शिवदम मतलब भगवान के प्रेम से बना भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास जाएगा,
और तापत्रय उन्मूलनम मतलब तीनों तापों की निवृत्ति हो जाएगी। वही अर्थ यहां देख रहे हैं कि नहीं? कैवल्य शब्दवाच्य मतलब कैवल्य क्या है? जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और भगवान से अपने संबंध को समझ ले और असीमित आनंद का अनुभव करे, यही भक्तों का कैवल्य है। तो कैवल्य पतई अर्थात अपने भक्तों को के द्वारा उपासित होने पर भगवान उनको तीनों तापों से मुक्त करके अपना पार्षद बना करके अपने पास ले आते, ये कहने का आशय। समझ रहे हैं? भले ही भगवान को इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनका फिर भी अगर कोई भजन करता है तो फिर भगवान उसको अपना पार्षद बना देते हैं। अरे अकिंचन भक्त से अलग नहीं। अकिंचन भक्ति मतलब जो कहना है कि भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है, एक आचार्य उस पूरे श्लोक को एक एंगल से देख रहे हैं, जीव गोस्वामी जी दूसरे एंगल से देख रहे हैं, और यहाँ पे गिरधर लाल जी दूसरे एंगल से देख रहे हैं। यहाँ वो कैवल्य पति खाली मोक्ष के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कैवल्य का अर्थ वो ले रहे हैं कि केवल मतलब भगवान के धाम में जाकर के उनका प्रेमी भक्त बन जाना, यह भी अर्थ है। जैसे मुक्ति पदे सदाए भाग, उसको सार्वभौम भट्टाचार्य अच्छा नहीं मान रहे थे, लेकिन वहां भगवान बोले, महाप्रभु बोले मुक्ति अर्थात मुकुंद के चरणों की प्राप्ति। समझ रहे हैं? तो मुक्ति का अर्थ अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आशा से ले सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का पार्षद बना देंगे भगवान अपने, तो इसलिए कैवल्य पता है। यानी केवल का अर्थ यहाँ पे है भगवान के धाम की प्राप्ति करना, भगवान के पार्षद बन जाना। तो अलग अलग अर्थ आप तो समझ ही रहे, तो आप परिपक्व हो गए हैं कि सब अलग अलग अर्थ आचार्यगण लेते हैं, उसको स्वीकार कीजिए। मुझे पता था कि आज का श्लोक सुनकर के समझ रहे क्या हो रहा है, घूरना हो रही है दिमाग घूम रहा होगा मेरे ख्याल से। हो इसलिए ऐसा रहा है क्योंकि पढ़े नहीं होंगे। अगर पढ़ के आए होंगे तो शायद कठिनाई नहीं महसूस हो रही होगी। देखो क्या होता है, पढ़ने में मान लो 50-60% समझ में आ गया, जहां नहीं समझ में आ रहा उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, और एकदम ऐसे आएंगे जैसे रेस्टोरेंट में देखते हैं कि भाई क्या डोसा है सब्जी बनी, क्या आलू सब्जी किसे के, उन लोग कृष्ण हॉल में जाते हैं तो थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। होता है प्रसाद पाने के बाद उसके हम टीका करते हैं उसके ऊपर ये अच्छा बना कि वो अच्छा बना, ट्राई करते हैं, तो थोड़ी कठिनाई होती है। हमारा कर्तव्य हम कर दे रहे हैं, बाकी आप जैसे देखिए। अब ये नोट दूसरा जो विरह आचार्य जी कहते हैं इससे भगवान मुक्त जीवों से भी अलग किए जा रहे हैं। क्यों? मुक्त जीवों के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वह इस प्रकार से मुक्ति प्रदान करें। मुक्ति प्रदान करने वाले विष्णु ही हैं। कहने का आशय ये है कि मुक्त जीव भी शांताए हैं, शांत हैं, उनके भूख प्यास जरा मृत्यु मोह शोक इत्यादि नहीं सताता है। लेकिन कैवल्य के पति तो भगवान कृष्ण है, तो इसलिए मुक्त जीवों से भी भगवान अलग किए जा रहे हैं। ये गीता में भी आप सुनेंगे आगे जाकर, कितना सुंदर अर्थ जो है दिए गए। समझ गए? काश मैंने इंजीनियरिंग की जगह संस्कृत पढ़ी होती तो और कितना आनंद आता। बहुत कुछ सारी टीकाएं तो कुछ टीकाएं तो हम छोड़ ही दे रहे हैं, और इतना समय भी नहीं हमारे पास। तात्पर्य, यदि जीव, प्रभुपाद जी का, यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतः वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता है, अर्थात या तो वो माया की वस्तु संग्रह करेगा या आध्यात्मिक वस्तु संग्रह करेगा। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। वाह, क्या बात बोली है महाराज जी। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज संबंध में बहुत सुंदर बात कह रहे थे। वो एक ब्रज के संत को कोट कर रहे थे, और वो ब्रज के संत कह रहे थे कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे भोग जब मिलते हैं उसको मैं कुछ ऐसे छोड़ दे रहा हूं। इधर के जो भोग मुझे मिल रहे हैं उसको छोड़ने का उद्देश्य ये है कि उच्चतर कुछ प्राप्त होगा उससे, और यहाँ के भोग भक्ति कर रहे हैं तो भोग भी मिलेंगे, तो उन भोगों को भोगने में लग गए तो फिर भगवान की भक्ति की उच्चतर अवस्था प्राप्त नहीं होती है। ये समझ लीजिए, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया कि भुक्ति मुक्ति दे करके अगर कृष्ण अपना क्या कहते हैं उसको पीछा छुड़ा ले तो भक्ति लुकाइया, भक्ति को छुपा लेते हैं। भक्त भजन कर रहा है और भोग से संतुष्ट हो जाए, इसका मतलब भगवान भोग ऑफर करेंगे, भगवान ही टेस्ट करेंगे। जैसे भी खुला बच्चा से कहा ना, क्या चाहिए तुमको? तीनों सिद्धियां चाहिए, सॉरी अष्ट सिद्धि चाहिए, तीनों लोगों का राज्य चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो अगर भोग, ये लिख लीजिए, लिख करके रख लीजिए, शास्त्र का वचन है कि भक्ति करेंगे तो भोग आपको उपलब्ध होंगे ही। कोई भी भोग आप सोच लीजिए, और अच्छे से भक्ति करेंगे तो नहीं, भक्ति ही करेंगे, भक्ति करेंगे, भोग उपलब्ध होगा। क्या अभी आप कहेंगे नहीं प्रभु जी मैं तो ये नहीं बन रहा, नहीं, कालांतर में देखिएगा भोग उपलब्ध होंगे। तो भोग को त्यागेगा तब व्यक्ति आगे उच्चतर प्रगति कर सकता है। ये सब पे घटित होता है,
ये देख लीजिएगा। तो भोग और फिर अंततोगत्वा मुक्ति, अगर मोक्ष की इच्छा भी छोड़ देता है, जैसे हम, अगर आपने पढ़ा हो कभी बृहद भागवतामृत, तो प्रकृति के पार चले गए हैं, ब्रह्मांड के बाहर है, माया देवी का लास्ट आइलैंड कह लीजिए, और वहां मोहिनी मूर्ति, मैं समझ रहा हूँ ना क्या, मोहिनी मूर्ति की उपासना माया देवी कर रही होती है, और वो कहती हैं कि यहाँ रहिए, क्या दिक्कत है, कहते हैं ना यहाँ हमको अच्छा नहीं लग रहा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा त्याग देता है, तब उसे भक्ति को सुख प्राप्त होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ छोड़ रहा है तो अकिंचन, समझ रहे हैं, इस अकिंचन का अर्थ क्या लिया था, जगत की वस्तु को नहीं मान रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं मतलब कुछ मान रहे हैं जिसकी वजह से इसको नहीं मान रहे हैं। अरे उल्टा देख लीजिए ना, जो व्यक्ति इस जगत में धन को अपना मान रहा है, भगवान को तो अपना नहीं मान रहा है ना, वही उल्टा बात हो जाएगी कि भगवान को मान रहा है तो जगत की किसी वस्तु को नहीं मानेगा। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे, अद्भुत। कुछ प्राप्त कर रहा है, करने के लिए उधर कुछ छोड़ना भी तो पड़ेगा। भाई आप भागवत में आए हैं, एक भक्त बता रहे थे अभी मुझे दोपहर में, पता नहीं कितना 6 महीने या 3-4 महीने से टीवी ही नहीं देखे। नहीं तो उनका एक संकल्प था, दृढ़ व्रत था कि कोई भी सीरियल नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कोई नहीं है जिसकी उत्प्रेक्षा टीका टिप्पणी ना करूं। और कह रहे हैं कि 3-4 महीने हो गए, सारा टीवी छोड़ दिया। तो अब भागवत को अगर रस पीना है तो टीवी तो छोड़ना पड़ेगा ना। अब दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है, उम्मीद है कि दोनों एक साथ नहीं हो रही होगी, टीवी भी चल रहा हो और भागवत भी चल रहा हो, तो दोनों तरफ तो नहीं हो सकता है। ठीक है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता ही, तो आजकल प्रत्यक्ष देखते ही हैं, स्विच, क्या बोलते हैं उसको, स्विच ओवर, स्विच ओवर, स्विच, हर चीज का सॉफ्ट वे में बोलते हैं स्विच ओवर। नौकरी नहीं छोड़ रहे, वी आर स्विचिंग ओवर। ठीक है, जैसे कोई बटन दबाता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। इस्कॉन में कितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले परिवार से। परम पूज्य गिरिराज महाराज जी के पिताजी ने प्रभुपाद जी को चेक लिख दे, कहते आप जो अमाउंट भरना चाहते हैं डॉलर में भर लीजिए, साइन करके दे दिए, मेरे लड़के को वापस कर दीजिए। तो ने कहा हमने आपके लड़के को कब पकड़ा है, ले जाइए। लेकिन उतना प्रभुपाद जी ने प्रेम दिया, भगवान की भक्ति का सुख अनुभूति किए कि उस पैसे को ध्यान भी नहीं दे गिरिराज महाराज। ये समझ रहे हैं इस बात को आप, भक्ति का सुख प्राप्त करना है तो फिर भोग तो छोड़ना ही होंगे ना। हम लोगों के संग दिक्कत क्या होती है, भक्तों के संग, ऐसे शुरुआती भक्तों के संग दिक्कत क्या होती है, हम दोनों नाव में पांव रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भौतिक रूप से भी खूब प्रगति कर लें और कहीं भागवत भी समझ में आ जाए, और इसी असमंजस में हम पड़े रहते हैं कि पता नहीं भागवत में रस मिलेगा कि नहीं, पता नहीं जब हमें अच्छा लगेगा, नहीं तो इधर कुछ कुछ भोग के सुख भी तो रख ले हमें। ये थोड़ा दिक्कत होती है। यानी भक्ति करते करते समझ में आ जाता है। एक बात सत्य है, भक्ति करते करते इतनी बात समझ में आती है कि भोगों में कुछ रखा नहीं, चाहे भोग में प्रवृत्ति भी हो जाए, कुछ नहीं। एक भक्त मुझे अच्छा बोले, बस इतना ही। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट ना, समझ में आया? भोग में प्रवृत्त हो रहा है, लेकिन रिएक्शन क्या प्राप्त हो रहा है, जितना प्रॉमिस किया था उतना सुख तो नहीं, बस इतना ही, ओनली दिस मच। जैसे सोचिए ना, एक डब्बा है, महाराज जी बताते हैं, नाम याद नहीं, नाम हट रहा है मेरे मन से। वो बचपन में इनको एक डब्बा कोई दिया गिफ्ट में, वो किसका बाहर लिखा था कैंडी बार। तो सोच रहे थे कि मैं कुछ डॉलर दे रहा हूं, मुझे बहुत बड़ी कैंडी प्राप्त होगी। एक डब्बा था, उस डिब्बे के अंदर एक और डब्बा था, और उस डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा था, उसके अंदर एक और डिब्बा और एक छोटा सा कैंडी थी उसमें। ओ मेरे तो चीटिंग हुई है। यही माया बारंबार कर रही है, दिखा तो रही बड़ा सुंदर आकर्षक डब्बा, लेकिन अंदर से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसीलिए लोग दुखी हैं। तो खैर भक्त लोग इसको समझते हैं, आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करने के कारण भोगों को त्यागते हैं। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से ये महापुरुष थे, मतलब उन्नत थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे, और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया
जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार भागने का प्रयास करते, तो उनकी माँ ने कहा इसके रस्सी से बांध दो। तो उनके पिता कहते हैं इसकी पत्नी अप्सरा जैसे सुंदर है और इसके पास वैभव है इंद्र जैसा, जब ये उसको नहीं बांध पाए तो तुम्हारी रस्सी क्या बांधेगी। ये महाप्रभु के द्वारा खींचा जा रहा है। क्या बात है, चैतन्य चरितामृत बड़ी रसमय है। उसी प्रकार से आप जानते हैं, आप अगर नहीं जानते हैं तो सनातन गोस्वामी की भेंट को महाप्रभु से आप पढ़ सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ 19वां अध्याय के आगे पीछे होगा या 19वां अध्याय होगा, जिसमें सनातन गोस्वामी जी जेल में बंद कर दिए गए थे, उसके बाद वो जेल से किस तरह से निकलते हैं और महाप्रभु से मिलते हैं। वो बड़ी रोचक घटना है। तो इतना परिश्रम करके क्यों वो यहाँ ब्रज में आए रहने भक्ति करने के लिए, क्योंकि भक्ति का सुख उनको चाहिए था। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा होता क्यों है। भगवान के स्मरण से उनको बहुत सुख मिलता है, क्लियर, क्योंकि भगवान के प्रेमी हैं। अब जितनी वस्तुएं इकट्ठी करेंगे उनके मेंटेनेंस में कुछ क्षण के लिए तो जाएगा ना मती वहां पे कि इसको मेंटेन करें उसको मेंटेन करें। हमें कुछ ऐसा विशेष दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि उतना प्रेम नहीं भगवान से। हाँ, तो थोड़ा समय हम भगवान के बारे में सोचें। 2 घंटा सोचते हैं तो नहीं कह सकते, 2 घंटा नाम जप करते हैं, 2 घंटा सोचते ही हैं भगवान के बारे में। ये क्लेम तो हम नहीं कर, प्लीज अपनी बात कर रहा, हम नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। तो अब आधे सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए भगवान की स्मृति छूट जाती तो क्या कठिनाई है। फिर सोच लेंगे, है कि नहीं। लेकिन इन लोगों के लिए यही कठिनाई है। सोचिए, वो रोज केवल बाटी, सनातन गोस्वामी केवल बाटी बनाते, नमक भी नहीं डालते, मदन गोपाल को ऑफर करते, खा लेते। कब तक खाएंगे हम, तो एक टाइम भी ना खा पाएंगे। सब्जी में ही नमक कम होता है तो दिक्कत होती, बताइए। रोटी में भी नमक डालने का उनके पास समय नहीं था। तो ये हम लोग ऑब्वियसली इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग बिल्कुल शारीरिक स्तर के भक्त हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं। लेकिन जो सुख उन लोग को मिल रहा था, उस कारण से वह इन भोगों से बिल्कुल निवृत्त थे। श्रील सनातन गोस्वामी कभी वह 1.5 घंटा सोते, प्राय तो 1.5 घंटा सोते, और कभी कभी वह भी नहीं सोते पूरे 24 घंटे में। ठीक है, दिन की बात नहीं कर रहे कि दिन में 1.5 घंटा सोते थे, पूरे 24 घंटे में 1.5 घंटा सुना। और कभी कभी वो भी भूल जाते। भाई ये तो टू मच है। श्रील सनातन गोस्वामी के और रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में 1 बार छाछ पीते, और वो भी एक दोना, और कहते मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं। तो ये सब स्थिति है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इसकी। श्रील सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है, कथा सुनिए। उनके पास एक पारस पत्थर था, जिसे उन्होंने कूड़े की ढेर में छोड़ दिया था। पारस पत्थर मतलब जो लोहे को स्पर्श करके सोना बना दे। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर उसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ के रखा गया होगा। ये ध्यान दीजिएगा, उसको भेजा कौन था? शिव जी भेजे थे। वो शिव जी की उपासना करता था। तो क्या, जाओ सनातन गोस्वामी के पास जाओ, वो तुमको बहुत मूल्यवान वस्तु देंगे। और वह इस पारस पत्थर को कचड़े में फेंके हुए थे। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। और उससे पहले भी एक शर्त रखी थी कि उस पारस पत्थर को यमुना जी में फेंक के आओ। आपने सुन चुके हैं इस बात को। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ ना हो। अर्थात यह नहीं है कि भगवान को नहीं दे सकता। नारद जी को नारद जी क्यों कहते हैं? नारद, नार प्लस दा, जो नार मतलब भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु को भक्ति देकर के भगवान विष्णु को ही दे सकते हैं, उनको नारद जी कहते हैं। नारद। ऐसे कितने भक्तों के बारे में महाप्रभु कहे, वासुदेव दत्त के बारे में, मैं तुम्हारी संपत्ति हूं, तुम मुझको दे सकते हो, किसी को कहीं बेच दो मुझको, इस प्रकार से बोलते हैं। कृष्ण से तोमार, कृष्ण दिते पारो तोमार शक्ति आछे। आप सुन चुके हैं इस बात को। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। अकिंचन वित्ताय। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन ना था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में न रखा ना गया होता। जरा इधर आप ध्यान नहीं देंगे, डस्टबिन देखें अपने घर में, उसका कितना एनालिसिस करते हैं हम लोग, कितनी बार जाके देखते हैं क्या क्या रखा है इसमें।
अब समझ गया कितनी उपेक्षा करते हैं। डस्टबिन में पारस पत्थर को फेंका हुआ है, कितनी उपेक्षा कर रहे हैं, एकदम मूल्य नहीं है उसके लिए। तो ऐसे सोच लीजिए। यह विशेष उदाहरण नव दीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। आप कुछ देर पहले सुने थे ना किसी से ये बात, अभी कोई बोल रहा था इस बारे में? कौन बोल रहा था? हम ही बोल रहे थे। हम एक भक्त को इसका चार्जिंग बंद स्टार्ट करिए। महाराज जी एक प्रवचन में कहते हैं, ऐसे महाराज जी बहुत सारे अर्थों की व्याख्या कर रहे थे, तो महाराज कह रहे थे कि भागवत को समझने के लिए व्यक्ति को पागल होना पड़ेगा। ये नहीं है कि भौतिकता में भी लिप्त रहे और कहे कि हम भागवत को भी आस्वादन कर सकेंगे। तो हम बैलेंस्ड एडवाइस देंगे कि ठीक है, जीवन के कुछ अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को इच्छाएं बहुत होती हैं, चलिए वो भक्ति भी करना चाहता है और भोग प्राप्ति का प्रयास भी करना चाहता है, और उसको हम लोग रोक नहीं सकते, रोकने से कौन रोकने वाला है। लेकिन जीवन का कम से कम एक समय तो होना ही चाहिए जब व्यक्ति सब छोड़कर केवल भगवान की भक्ति ही करे। वो समय हॉस्पिस का समय नहीं होता है। हॉस्पिस समझ रहे हैं, जब लोग को मरने के लिए ले जाया जाता है। एटलीस्ट आफ्टर 50 के बाद तो पैकेज होना चाहिए कि हम भक्ति ही करें, उसके अलावा कुछ ना करें। ये सिद्धांत है, मतलब ये शास्त्र का नियम है। बाकी जिसको जैसे करना चाहे वो करे। ये नहीं कि अब कान से कुछ सुनता नहीं, हम टांग से चल नहीं पा रहे हैं, तब चलो बिल्कुल सीधे हॉस्पिस में ही लेके जाए तभी ब्रज में आए, या ऐसा कार्य करें, तो बुद्धिमानी नहीं। बैलेंस्ड एडवाइस है ना। ठीक है, युवावस्था में है तो रजगुण है, सब कुछ है तो करें, जो आप टाइम पास करने के लिए जो कुछ करना चाहते हैं करें, लेकिन एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हम अब सब छोड़कर केवल भगवान की भक्ति करें। पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से बुद्धि अभी चल रही है, स्पेशली मैं यंग लोगों को बोल रहा हूं, भूल जाइए कि आपकी वृद्धावस्था में ऐसी बुद्धि चलेगी, एकदम कमजोर हो जाएगी। और जो भी हम पौष्टिक खा रहे हैं उससे तो और वृद्धावस्था पहली है, इसलिए भूल जाइए कि अगर ऐसा सोच सकें तो। बाकी जिसको देखिए सिद्धांत तो अभी देख ही रहे हैं, बाकी जिसको जैसे करना चाहे करे। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उससे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। ये समझ में आ रहा है? अगर आप वस्तुओं को भगवान के संबंध में देख रहे हैं तो वस्तु आध्यात्मिक है और भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। श्रील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु का आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। रोड़ा समझते से गाड़ी जा रही तो हम पत्थर लगा दे तो हम लोग और 2-4 पत्थर बढ़ा देते हैं ना। मान लो 2 पत्थर हो और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही तो और 2-3 पत्थर लगा देने से गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है ना, ये तो होता है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ध्यान, मेरे एक रिश्तेदार आए थे, बड़ी उन्नत पोजीशन पे, हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आकर के मुझे सुनाई पड़ता है आध्यात्मिक कष्ट, और ये शब्द आध्यात्मिक शब्द को सुनाई पड़ते हैं। जिस परिवेश में वो हैं वहां सुनाई भी नहीं पड़ता। इस कारण से अकस्मात कोई व्यक्ति इस परिवेश में आकर कथा सुनता है तो कई समय तक तो समझ में भी नहीं आता कि बोल क्या रहे। हिंदी तो लगती है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भौतिकतावाद से बुद्धि इतनी, कैसे कहें इसको, मतलब ठस समझते हैं, ठस हो जाती। वो आध्यात्मिकता की सूक्ष्मता को नहीं समझ पाती। उलझना समझते हैं, ये करना है वो करना है, ऐसा वैसा, ये बिल्कुल सुलझ नहीं पाती बुद्धि से, कहना चाहिए। जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते, तो आप जानते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है, जिसका कोई उपयोग नहीं आत्मा के लिए। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे $1 दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। प्रभुपाद जी ऐसे तात्पर्य लिख सकते हैं। ये समझ रहे हैं अनर्थ क्यों? लिपस्टिक लगाने से कौन से प्रोटीन मिलते हैं और उसमें कितनी गंदी वस्तु होती है। हम तो उसका रिसर्च नहीं किए हैं, लेकिन हमें सुना है कि बहुत मांसाहारी वस्तुएं भी उसमें ऐसी होती हैं।
अब पता नहीं, हम तो उस पर रिसर्च नहीं, गलत तो हम नहीं बोल रहे हैं, मुझे लगता है हमने सुना है इस प्रकार से मच नहीं आओ क्या भागवत में उसका नाम रखें, लेकिन उसको वो अस्पृश्य वस्तु होती है, इस पे हम लोग इसको अपने हम मुख पे पोत लेते हैं। पोतते तो नहीं है, मतलब अब कोई लोग रंज हो जाएंगे, वही पोतते तो नहीं है, लेकिन जो भी आप डेकोरेशन कहें, क्या कहते हो, लिपस्टिक लगाना कहते हैं, तो कोई प्रयोजन नहीं है। प्रभुपाद जी तो इस पे भी हंसते हैं कि भाई तुम लोग कपड़े हाथ से धुल सकते हो, लेकिन लोहे का डब्बा ले आओ धुलने के लिए। ठीक है, जो नहीं धुल सकते वो उसको यूज करें, ठीक है, लेकिन वस्तुएं इकट्ठी किए जा रहे हैं। और अब देखेंगे कई बार उस मशीन की सेवा अधिक करनी पड़ती है, उतनी मशीन हमारी सेवा नहीं करती है। देखा है, अनुभव है कभी? प्रभुपाद सब बोलते हैं ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत हैं। चलो वॉशिंग मशीन तो पता नहीं, लेकिन लिपस्टिक तो देहात्म बुद्धि से ही बड़ी हुई है। क्या हम देह है जो देह को पोत रहे हैं इस प्रकार से? और कभी कभी हम सोचते हैं कि इससे बड़ा सुखी भी लग रहा है, सॉरी सुखी नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है। अरे अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज दोनों जोन से हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन वाकई बढ़ाता है। हम तो मैं तो देख रहा हूँ कि नया धोती कुर्ता पहनने से लगता है कि मैं शरीर हूं। ऑब्वियसली हम एकदम से तो विरक्ति को उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन जो चीजें आवश्यक नहीं कम से कम उनका तो त्याग करके चलना चाहिए। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं को की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं होता। जब आप अपने माथे पर उस तिलक लगाते हैं, क्या भाव आता है मन में? हम कृष्ण के सेवक हैं, आता है कि नहीं? लिपस्टिक लगाने से भी भाव आता है, बताइए। कोई जो माता जी हैं जिनकी शादी हो गई है, वो माथे में सिंदूर अब शायद नहीं लगाते, लेकिन ऐसे लगाते थे पहले, सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। तो सिंदूर और बिंदी लगाते समय ये स्मरण रहता है ना कि मेरे पति जीवित हैं। क्रिया का कोई अंतर देख रहे हैं कि नहीं? तो तिलक तो आजकल लगाना भूल ही गए हैं, तिलक तो लगाते नहीं, और इधर उधर चीजें ऐसे लगा रहे हैं जिससे कभी स्मृति नहीं होती है कि मैं भगवान की दासी हूं या दास हूं। ऑब्वियसली पुरुष लोग लिपस्टिक नहीं लगाते। पुरुष लोग चलो पुरुष लोगों को पकड़ लेते हैं, इतना सुंदर हेयर स्टाइल प्रभुपाद जी ने दिया है, उसको छोड़ करके ये स्टाइल वो स्टाइल, दाढ़ी फाड़ी पता बढ़ा बढ़ा करके। किसी विष्णुदूत की दाढ़ी बढ़ी देखिए आपने? बताइए। अद्वैताचार्य जी को छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं देखे ना। तो ये सब देहात्म बुद्धि को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? अरे चलिए जो अभक्त है वो कह रहे कोई बात नहीं, भक्त लोग भी ये दाढ़ी और कुछ कुछ दाढ़ी रखेंगे और सर छिला लेंगे, क्या क्या, इससे केवल हिप्पीपना बढ़ता है और कुछ नहीं। ये देहात्म बुद्धि है ना? यस। अपने देह को सजा सजा कर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं, ठीक है, और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास दूसरे उदाहरण हैं जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। अगर आप वो सुने हरे कृष्ण चुनौती, वहां बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी से एक साइंटिस्ट बोल रहा है हम कुछ ही सालों में चंद्रमा में कॉलोनी बनाने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी कहेंगे वहां पे क्या करोगे तुम? यहाँ भी सोते हो, वहां जाके भी सोओगे। तो आहार निद्रा भय मैथुन तुम पृथ्वी भी कर रहे हो और तुम चंद्रमा में जाके भी करोगे, तुम्हारी प्रगति कहाँ हुई? वो कुछ बोल ही नहीं पाए वो इसके आगे। देखे ना ये बात, किस तरह से मानव जीवन की स्थिति खराब हो रही है, वेस्ट हो रही है एनर्जी। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है, यह भी व्याख्या हो चुकी है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही अधिक भौतिक वस्तुएं होंगी, अरे नहीं भाई, अधिक कम, ठीक है, जितनी ही अधिक कम वस्तुएं होंगी, जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। ये सभी के लिए है, चाहे वो गृहस्थी में हो और चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो। ये ध्यान रखिएगा। जितने अधिक कपड़े इकट्ठे करेंगे, जितनी अधिक वस्तु इकट्ठी करेंगे, उतना ही मन में आएगा कि इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। बड़ी आश्चर्य की बात है कि नहीं? और हम किसी पे कोई व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहे। हमने संकल्प लिया है, बहुत दिन तक तो संकल्प नहीं रहेगा ये, लेकिन फिर भी, लेकिन हाँ एक कटाक्ष मैं जरूर करूंगा, अपने ही गॉड ब्रदर के ऊपर करूंगा। वो मुझे मिले अभी, मैं जब ज्वाइन किया था तब भी ज्वाइन किए थे वो, बाद में शादी हो गई, अमेरिका चले गए, अभी शायद ब्रज में वापस आ गए हैं। दोपहर में 2 बजे फीस्ट में मिले मेरे को,
बोले अभी तो माला शुरू नहीं किया है। मैं चेहरा देख रहा था, 2 बज गया दोपहर का, माला शुरू नहीं किया। क्यों भाई? रात भर काम करते हैं। क्यों? अमेरिका में काम करते थे, वो जो भी रहा हो। कहा, इतना पैसा आपको क्या जरूरत है? शादी किए है, बच्चे तो हुए नहीं, पत्नी तुम्हारी कमा रही है, तुम अपना वो रह रही है अमेरिका में, तुम अलग रह रहे हो, तो क्या प्रयोजन है? कहता है मुझे अब लग्जरी की आदत पड़ गई। वो एक समय में जो ब्रह्मचारी था, 50 रुपए का 100-200 रुपए का चश्मा पहनता था, अब वो कम से कम नहीं पता रहा था 10,000 रुपए का चश्मा नहीं पहनेगा तो उसको लगता है अच्छा नहीं। और फिर अगले दिन कुछ दिन बाद मिला तो हमने कहा वो 10,000 का चश्मा कहाँ गया? कहते वो बंदर चुरा लेगा, इसलिए 100 रुपए का चश्मा पहना हुआ यहाँ पे। हमने कहा आ गए ना, वृंदावन लेके आ गए ना तुमको अपनी लाइन के ऊपर। हो तो कहाँ गई तुम्हारी ऑपुलेंस सारी? बताइए। देख रहे हैं क्या उसके शरीर में, उसके शरीर मेरे शरीर में अंतर है? मैं तो वैसे सिंपल उसी रूम में रह रहा हूं, और उनके पास 2 बजे उठ करके भजन करने का समय नहीं। देख रहे हैं किस प्रकार से भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने से आध्यात्मिकता का लोप होता है। एकदम आंखों से दिख रहा है। अद्भुत बात यह है कि जिसका लोप हो गया उसको नहीं दिख रहा है कि मेरा धन चोरी हो गया। बहुत बुद्धिमान और बहुत अच्छे। मैं तो ये मान रहा हूं कि मैं बहुत कठोर व्यक्ति हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं, बहुत कठोर बोलता भी हूं। ऐसे भक्त जो किसी का अपराध नहीं करते, ऐसे माया में पड़ते हैं, बहुत दुख लगता है। पूरी पूरी रात जग रहे हैं 1.5 लाख रुपए के लिए, तो 1.5 लाख रुपए चाहिए, बताइए, जीने के लिए। तो ये व्यक्ति को सोचना चाहिए। बार बार शास्त्र बोल रहा है उतना ही ग्रहण कीजिए। शरीर चलाने के लिए, इस यंत्र को ठीक रखने के लिए आवश्यक हो, उसके लिए बहुत कम मेहनत की जरूरत होती है। नहीं आओ बात जब आती है तो प्रसंग में से बातें याद आ जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। निवृत्त गुण वृत्तये, इसकी व्याख्या की गई थी। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, वो सब दिव्य होते हैं, वो अपनी प्रकृति से करते हैं भगवान। और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। उनको, भगवान को इस जगत की किसी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहां तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है। और जो उसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म न लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सुवर्चुना। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा। इसका अर्थ समझ रहे हैं? भोगने की लालसा। आजकल के रिश्तेदार भी कहते हैं अरे तुम तो अभी 40 साल के हो, 45 साल के हो, अभी भजन की क्या जरूरत है, अभी तो भोगने की उम्र है। जब 50 के हो जाना और भोग के संस्कार इकट्ठे हो जाएं और हृदय को गंदा कर लो, उसके बाद तुम हृदय को साफ करना। कितने सुंदर उपदेश दे रहे हैं। और ये नहीं समझ रहे हैं कि बार बार जन्म लेने का यही मूल कारण है कि हम भोगना चाहते हैं इस जगत को, और कोई कारण नहीं। यानी अरे अभी तुम्हारा 101 टेम्परेचर है, पहले 104 बढ़ा लो, उसके बाद दवा खाना। अभी तो ना उम्र हमारी हुई है, अभी तो 101 ही टेम्परेचर है। यही शिक्षा दे रहा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप है। ये समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये तीनों गुण व्यक्ति को बांधने वाले हैं। तमोगुण व्यक्ति को निद्रा आलस्य से बांधता है जगत से, लोहे की रस्सी। उसके बाद रजगुण जो है वह व्यक्ति को भोगने की लालसा से बांधता है। जगत में खूब बढ़ान बन जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं इत्यादि, तो ये मान के लिए चांदी की रस्सी। और जो सतुगुण है वो कैसे बांधता है? ज्ञान संगे न बधनाति सुख संगे न चानघा। मैं सुखी हूं, मैं अन्यों से बहुत बुद्धिमान हूं। इस प्रकार से वह सतुगुण भी सोने की रस्सी के रूप में जगत से बांधता है। लेकिन तीनों ही तरह से व्यक्ति इस जगत में बंध ही जाता है। ये आशय। जेल में अगर सोने की रस्सी से बांधा जाए तो बहुत अच्छा है ना। सोने की कम है क्या? देखो तो लोहे से बांधा है। तीनों ही तरह से व्यक्ति बंधा हुआ है। यही प्रभात कह रहे हैं। तीनों गुणों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप है। और न तो भगवान न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। तो अपने हृदय को देख लेना चाहिए हमको। अभी अगर हम आसक्त हैं तो भक्त बनने में टाइम है। अभी हम प्रोबेशनरी भक्त हैं, नो प्रॉब्लम, भक्त बन जाएंगे, अभी बने नहीं पूरी तरह से। अतएव भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। मैं समझता हूं अब समझ में आ गया होगा। भगवान के चित्त में भी ऐसी गुण वृत्ति नहीं और भक्तों के चित्त में भी ऐसी कोई गुण वृत्ति नहीं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर हैं, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग कुछ दिक्कत हो बताइए।
गुण वृत्ति समझ रहे हैं, रजगुण तमोगुण का प्रभाव वो भगवान पे कभी नहीं होता, कभी से आकृष्ट नहीं होते। लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है, इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति की मोहाकर्षण में फंस जाते हैं, जिसे बद्धजीव कहते हैं, सारे नहीं। क्योंकि भगवान भक्तों की संपत्ति हैं और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति हैं, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर अर्थ लिया, उसको और एक्सपेंड किया है। आपने ये सुना था ना कि अकिंचन भक्त भगवान के व्यक्त होते हैं। दूसरा, भगवान में कोई भी गुणों की वृत्ति नहीं पाई जाती, मतलब भगवान का जो भी धन होगा वो दिव्य और अप्राकृत होगा। ये समझ में आया? कुछ देख रहे हैं प्रभुपाद जी और इसमें अर्थ प्रकाशित कर रहे हैं कि भगवान के धन है भक्त, अकिंचन भक्त, और भगवान निवृत्त गुण वृत्त हैं। भगवान के चित्त में या किसी भी तरह से गुणों का कोई प्रवेश नहीं है। तो समझ लेना हो कि जो भक्त भगवान की संपत्ति है वो पूरी तरह से निर्गुण ही होंगे, ये आशय है। बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। आर्त अर्थात जिज्ञासु, ज्ञानी च भर्तर्षभा, ये चार मिश्रित भक्त हैं। मतलब भगवान के पास तो आए हैं लेकिन भगवान के लिए नहीं, अपने उन अन्य कारणों की वजह से। भगवान के पास आकर भक्ति नहीं चाहते हैं, केवल कुछ अपने दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, कुछ धन चाहते हैं, कुछ जिज्ञासु हैं, कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती, अतः वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। याद आ रहा है? भक्तों से प्रेम करते हैं और दूसरों के लिए खुदा से ठीक है जो करना चाहते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार होना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं, मिल जाओ, ठीक है, कोई हमें दिक्कत नहीं, मतलब चुप रहते हैं। इसी में आपको याद आ रहा है बिल्लम मंगल ठाकुर की वो कृति थी जिसको महाराज जी उद्धरण कर रहे थे कि बड़े बड़े ज्ञानी जो अपना इंद्रियों में पूरा स्वयं कर लिए हैं, वो भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान चुप, आत्मराम, कुछ नहीं बोलते। लेकिन ब्रज में एक बछड़ा वहां कर देगा तो 100 प्रश्न करेंगे, भूखे हो, घास चाहिए क्या, पानी चाहिए, ऐसे करके पूछते हैं। तो प्रेम है ना उस बछड़े से, इसलिए बातचीत करते नहीं तो आत्माराम चुप शांत रहते। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कैवल्य पते की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। क्या प्रश्न है? लगता है कि आज काफी सारे प्रश्न हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। बहुत लंबे प्रश्न मत कीजिए कि पूरा एक ऐसे बन जाए, तो उन प्रश्नों का उत्तर मेरे लिए देना कठिन होगा। वी से दैट भगवान क्रोध नहीं करते भक्तों से अपराध हो जाए तो, परंतु किसी वैष्णव के प्रति अपराध माफ नहीं करते, हम ये भी सुनते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, भगवान के प्रति कोई अपराध हो जाए तो भगवान शांत रहते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान चाहते हैं कि जिस भक्त के प्रति हमारा अपराध हुआ है उससे हम माफी मांगे। ये नहीं कि आपको रिजेक्ट करते रहें, बस वो कह रहे हैं कि तुम ठीक से बर्ताव करो। आशा क्या है? बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कांटा चरण में लगा हो तो क्या उसे कंधे से निकालेंगे? कितना सुंदर, ये शास्त्र का वचन है। कांटा अगर चरण में लगा हो तो कंधे से तो नहीं निकलेगा। चरण का मतलब है भगवान के भक्त, जो शुद्ध भक्त हैं, वे तो भगवान के चरण का आश्रय लिए हुए हैं, तो उनको अपराध करना मतलब भगवान के चरण कमल के में कांटा चुभो देना। तो कांटा तो फिर चरण कमल से ही निकलेगा ना, नहीं समझ रहे हैं? तो जिस भक्त का अपराध किया क्षमा मांग लीजिए। सॉरी बोलने में क्या दिक्कत है बताइए? केवल यही दिक्कत है कि हम अपने अहंकार को पाले हुए बैठे हैं और वो अहंकार हमको पाल रहा है इस जगत में। अर्थ समझ रहे हैं दोनों बातों का? तो इसलिए क्या दिक्कत है? अगर देख रहे हैं कि हमारी गलती है, और मान लो आप देख रहे हो कि आपकी गलती नहीं भी है, और मान लो किसी तरह से वो रंज हुआ बैठा है, तो सॉरी बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ, आपने सॉरी बोला, उसने माफ नहीं किया तो उसके ऊपर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति आपसे क्षमा मांग रहा है, आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। ये वैष्णव, ये भी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि अगर आपसे कोई क्षमा मांग रहा है तो क्षमा कर दीजिए। वैष्णव बोल रहे हैं ना अपने आप को, तो अगर वैष्णव बोल रहे हैं तो वैष्णव का गुस्सा कब तक है? प्रणाम करने तक। प्रणाम किया, माफी मांग लो, खत्म। अपितु वैष्णव, असली वैष्णव तो यह भी अपेक्षा नहीं करते। ठीक है, ओके।
भाई हम इतना बड़े प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। हलादनी माता जी छोटे प्रश्न कीजिए, नहीं तो टेलीग्राम में कीजिएगा, बाद में उत्तर देंगे। सनातन गोस्वामी सेज आई एम बिजी इन राइटिंग टेक्स्ट, प्लीज बी सेटिस्फाइड विद नमक रोटी। हाँ जो भी है, हम उत्तर ही नहीं देंगे। आप हलादनी माता जी कुछ भी बोलती रहिए, इतना लंबा प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आज का श्लोक बहुत फिलोसफिकल, ठीक है। सारार्थ दर्शनी का पॉइंट समझाएंगे। अकिंचन भक्तों की प्रति आसक्ति और अन्यों के लिए उदासीनता तो आत्मरामा हुए कैसे प्रभु? आत्मराम का अर्थ क्या सुने थे? अपने में ही रमण करने वाले। अब भगवान के अपने कौन हैं? भक्त। तो नहीं समझ पा रहे हैं, अपने में ही रमण कर रहे हैं तो आत्मराम, और अन्य के प्रति उदासीन है, उनसे कोई मतलब नहीं है। अपने में रमण करना, दूसरे से मतलब नहीं, ये अर्थ है। कभी कभी भक्त भोग में लग जाता है और भोगते हुए भी और उसके बाद भी उसको भगवान याद आते हैं, तो भगवान उसको आगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब प्रेम देंगे? ये अच्छा प्रश्न है। भगवान स्वयं इसको 11वें स्कंद में कहते हैं। मैं इसको पहली बार पढ़ा चुका हूं कि भक्त जान रहा कि भोग अच्छे नहीं है, लेकिन भोगों को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो भगवान कहते हैं फिर भी मेरी भक्ति करे। माम भजे तब प्रीता से करके श्लोक है। ततो भजे तमाम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, ये श्लोक है। तो ठीक है, अनीश्वरे हमेशा इंद्रियों को संयमित करने में समर्थ नहीं भी हो पाता, फिर भी उसका यह निश्चय है कि कुछ भी हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी आकर भी मुझे और कर्म योग ज्ञान योग को उपदेश दें, उसको मैं नहीं ग्रहण करूंगा, भक्ति ही करूंगा। इसको अनर्थ निवृत्ति में कहते हैं विषय संगर। विषय संगर का मतलब है कभी तो वह इंद्रियों को संयमित कर लेगा और कभी इंद्रियों से संयमित कर लेंगे, मतलब एक जंग चलती रहती है। तो ऐसे इसको भोगते हुए, लेकिन भोग रहा है लेकिन उसको हे मान रहा है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये एकदम कुछ क्षणों में ही उसको अनुभव होगा कि इवन भोगते हुए भी उसको लगेगा ना भाई ये तो बिल्कुल बोरिंग है। तो ये भक्ति में प्रकृति का ही लक्षण है। भोगना प्रकृति का लक्षण नहीं है, भोगते हुए भी अच्छा नहीं मान रहा है, ये प्रकृति के लक्षण। तो भगवान उसको आगे जाकर प्रेम देंगे, भक्ति करता रहेगा तो प्रेम प्राप्त होगा। बैम्बू एंड शुगर केन का डिफरेंस व्हाट मैं गिव्स बट कृष्ण, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। भागवतम को वही समझ सकता है जो प्योर डिवोटी हो। तो वॉशिंग सोप, अरे कोई अच्छे प्रश्न कीजिए भाई, ये क्या है, क्या प्रश्न कर रहे हैं? वॉशिंग सोप का क्या मतलब हुआ? ओके, विरह भूत अवस्था तथा अकिंचन एक ही अवस्था होती है, पता नहीं कौन से शब्द यूज कर रहे हैं, हम नहीं जानते। ओके, जात श्रद्धा मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे पनीश्वर ततो भजे तमाम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुषामाणश्च तत् कामान दुखोदारकांश्च गरहयन्। इसका वर्ष नंबर भेज दीजिए। 11 20 27-28 होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो 11वें स्कंद का 20वें अध्याय का 27-28 श्लोक आप जरूर पढ़ें, बहुत अच्छा श्लोक है। जात श्रद्धो मत कथासु, मेरी कथा में उसको रुचि हो गई है। निर्विण्ण सर्व कर्मसु, सारे कर्मों के प्रति वो निर्वेद ना, बिल्कुल उसकी रुचि नहीं है। वेद दुखात्म कामन, वो जान रहा है कि भोग इच्छा दुखों का ही कारण है। परित्यागे अपि अनीश्वरे, फिर भी उनको छोड़ नहीं पा रहा है। ततो भजे तमाम प्रीता, फिर भी वो मेरा भजन करे। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, वो श्रद्धा से भजन करे, दृढ़ निश्चय कि मैं भक्ति ही करूंगा, चाहे मुझे भोगों के लिए नरक भी जाना क्यों ना पड़े। याद आ रहा है, पढ़ा था अनन्य भाग, सेम चीज। जिशा मानस तन कामान दुखो दरकांश गरहयन्। तो इस प्रकार से व्याख्या वहां पे हो रही है। उसके बाद क्या है? व्हाट इज अ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोइंग? व्हाट डू यू मीन बाय नोइंग? नोइंग अबाउट कृष्णस पास्ट टाइम्स, अगर मैं अगर वही अर्थ समझ रहा हूं, वही प्रश्न है। देखिए, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्व में समझता है, अर्थात जो समझता है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण आदि दिव्य हैं, इसको समझना कहते हैं। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी उनकी दिव्यता और अधिक हमारे हृदय में प्रकाशित होती चली जाएगी। तो ये होता है अर्थ समझने का। देखिए, किसी भी वस्तु को हम जब किसी ज्ञेय वस्तु को, जानने योग्य वस्तु है, उसको हम जिस वस्तु समझते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यही तो होता है। ये मृदंग है ना, तो ये ज्ञेय वस्तु हो गई, आप जान रहे हो कि मृदंग है, ये ज्ञान हो गया, और आप जानने वाले हो गए ज्ञाता। तो ज्ञेय वस्तु है भगवान, ज्ञान है भक्ति, और ज्ञाता है जो भक्त।
तो जितनी भक्ति बढ़ेगी उधर भगवान और अधिक समझ में आएंगे। पता नहीं बात समझ में आए कि नहीं आएगी। जितना भक्ति बढ़ती जाएगी उतना अधिक समझ में आएगा। जैसे लिटिल कृष्णा ये मृदंग है कि नहीं, आप जान रहे हैं ना, और राहुल प्रभु आप जान रहे हैं ना मृदंग। तो राहुल प्रभु के जानने में और आपके जानने में क्या अंतर है? ये बजाना भी जानते हैं तो कुछ और भी जानते हैं आपके जानने के अलावा। डज इट मेक सेंस? तो कुछ और अधिक है ना जानना। हाँ आप जान रहे हैं बजता है, लेकिन आप बजाना नहीं जानते। ये बजाना भी जानते तो यानी ये भी देख रहे हैं कि मृदंग है, बस और भी कुछ जानते हैं। तो जो व्यक्ति शुरुआत में समझ रहा है कृष्ण भगवान है, वो जान रहा है, लेकिन जितना परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी जानते उतना हम जानते हैं, जितना शिला प्रभुपाद जी जानते उतना हम जानते हैं। तो यानी कि जानने में भी अंतर होता चला जाएगा कि नहीं। कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि भगवान कौन है, तो उनसे अधिक जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की भक्ति बढ़ेगी वो और अधिक भगवान उसको प्रकाशित करेंगे, क्योंकि जानने का अर्थ यही कि भगवान कितना प्रकाशित कर रहे हैं उसको अपने हृदय में, उसके हृदय में। जितनी भक्ति बढ़ी रहेगी उतना आप जानेंगे भगवान। जिसको प्रेम प्राप्त है भगवान को और अधिक जान देगा। ठीक है। अब आप लोगों ने तो बड़े प्रश्न कर लिए, हमारा भी तो मौका होना चाहिए। तो जरा स्क्रीन पे दिखाइए सबको। हाँ, कौन कौन देखें खिलाड़ी आए। वेरी नाइस। फर्स्ट लेट मी रिकॉर्ड दिस सेशन। यस ओके। आज तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको 8:30 बजे तक परेशान करेंगे। हाँ जी, तो पहला प्रश्न है, श्लोक आप देख रहे हो, अकिंचन विद्याय के अर्थों को हमारे सामने बद्ध जीवों के उद्धार के लिए आप प्रकाशित करें। कोई हाथ नहीं खड़ा कर। रेवती माता जी, जानकी माता जी, सदाशिव प्रभु एंड पूजा माता जी, नारायणी माता जी, हु एल्स? ओके, दिस मच। हमने एक नई टेक्निक लगाई है अभी जूम के ऊपर, विल हाइड द नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें केवल वही लोग दिखेंगे जो। ओके, इंदिरा माता जी, विल गिव यू चांस, वी हैव सीन यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। हाँ जी, बताइए अकिंचन विद्याय का क्या अर्थ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। किंचन शब्द का अर्थ आपने 3 दिए थे। एक तो जो परमहंस है, दूसरे जो जिनका भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, और भगवान के कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा था कि श्री कृष्ण जो अपने जिनका भक्तों के अलावा जो सिर्फ उनसे प्रेम करते हैं, जो बिल्कुल सात्विक भक्त हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। और सात्विक ऐसे सात्विक शब्द उपयोग नहीं किया था माता जी, भक्त सात्विक शब्द अलग चला जाएगा। हाँ जी, हाँ मतलब आपने कहा आपके शुद्ध भक्त जो हैं, जो जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान ही सब कुछ है, ऐसे ही ऐसे भक्तों का ही सब कुछ भगवान, मतलब भगवान ऐसे ही भक्तों को अपना सब कुछ मानते हैं। ओके वही उनके रियल वित्त या रियल वेल्थ है। तो ओके, एक बार फिर से यही समराइज समझ कर में दीजिए। आया। अकिंचन विद्याय के 2 अर्थ हैं, तो 2 अर्थ बता दीजिए। एक तो ये अर्थ है कि जो भक्त जिनका भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, जो जिनको भौतिक सांसारिक वस्तुओं में कोई लोभ नहीं है, प्रलोभन उनका कुछ भी नहीं है, जिनका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है, या वैसे उनको सांसारिक कॉन्टेक्स्ट में दरिद्र हैं और उनका भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। एक तो ये अर्थ है। और ऐसे भगवान जिनका उन शुद्ध भक्तों के अलावा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उन शुद्ध भक्त को ही अपना एक्चुअल वित्त या वेल्थ मानते हैं। ठीक है। तृप्यामा परंतु पूर्ण रूपेण वयम तु न तृप्यामा। संस्कृत समझ गई ना आप? परमहंस ठीक है, गलत नहीं बोल रहे हैं आप, लेकिन पूर्ण रूपेण अहम तु न तृप्यामि। बट गुड अटेम्प्ट दो। कोई दूसरा अटेम्प्ट लेंगे इसके ऊपर? नारायणी माता जी, यस प्लीज गो अहेड। थोड़ा कोशिश करते हैं प्रभु जी। भी एक तो वो है अंकिंचन की जगत में अपना कुछ भी नहीं मानते वो, और सब कुछ वो कहते हैं भगवान का ही है, भगवान कभी भी वापस ले सकते हैं। और अकिंचन अपने शरीर को भी अपना नहीं मानते, वे कहते हैं कि हमारा शरीर भी भगवान की सेवा के लिए ही है, और वह भगवान से प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। अकिंचन परमहंस होते हैं, अर्थात जो अरे माता जी, आप तो नोट्स पढ़ रही हैं अपने। ठीक है, आप नोट्स पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि क्या समझ में आया। केवल 2 लाइन बोलनी है। ठीक, अच्छी बात है, नोट्स बनाए हैं, लेकिन केवल 2 लाइन बोलनी है, तो इसलिए वो है 2 लाइन सुनना चाहता हूँ। ओके प्रिय श्रेष्ठ, भक्ति ही है सिर्फ परमहंस वो। ओके माता जी, गुड अटेम्प्ट, बट वयम तो ना वितृप्यामः।
ओके, ये तो देखिए इस श्लोक का हाईलाइट था, इसलिए अच्छे से समझाइए इसको। हाँ जी, प्रियश्रवसी माता जी बोलिए। प्रभु जी, जिन भक्तों के एकमात्र धन भगवान ही हैं वे अकिंचन वित्ताए, और दूसरा अर्थ कि भगवान के एकमात्र धन जो अकिंचन भक्त हैं वे हैं, इसलिए बस अकिंचन वित्ताए। 100% मार्क्स, यही बोलना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाय प्रैक्टिस। आज अब इस पे एक और प्रश्न बनता है कि अरे भाई, ये जो निर्धन लोग हैं वह अगर भगवान के धन हो गए तो उससे भगवान की कौन सी महानता सूचित होती है? निर्धनों का लीडर बनकर कौन से बाप के भगवान बहुत बड़े हो गए? सब भूल जाओ। ओके, जानकी माता जी, गिव ए चांस एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन उनको टू रेवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वह लोग बाह्य रूप से निर्धन लग सकते हैं, लेकिन उनके पास असली धन होता है जो है भगवान और भगवान का प्रेम। जी यस, तो इसलिए ऐसे लोग रेयर हैं, वो सभी भौतिक पदार्थों से सर्वोत्कृष्ट हैं। तो इसलिए भगवान के, अच्छा, ऐसे सारे लोग किसके पास हैं, किसके वित्त हैं, किसके अकाउंट में हैं? भगवान के ही अकाउंट में है। कुछ ये बात इधर नहीं प्रकाशित हुई थी जब हम लोग क्लास दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि अकिंचन लोग किसी और देवता का भजन कर रहे हैं, वो कि एकमात्र कृष्ण का ही भजन कर रहे हैं। तो अब समझ में आ गया ना कि कृष्ण के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। ठीक है, ओके। निवृत्त गुण वृत्तये, ये दो लोगों के ऊपर घटित होगा, तो उसकी व्याख्या कीजिए। जानकी माता जी, प्रिय शबा माता जी। ओके, विल गिव हर चांस। No problem, Revati Mataji. I have the most difficult questions for you. Don't worry. The difficult, easy ones for small kids. Yes, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। निवृत्त गुण वृत्त है, इसका मतलब यही है कि हाँ, गुण ज्ञान, यानी कि सतो रजो और तमो, इन तीनों गुणों में, इन तीनों गुणों से ही भगवान निवृत्त हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिनका कि इन तीनों गुणों से ही उनकी वृत्ति बिल्कुल अलग है, जिनमें कोई लालसा नहीं है, कोई भोग की कामना नहीं है, वो इन तीनों गुणों से ही निवृत्त हैं। ऐसे ही शांत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भगवान के गुणों में प्रवृत्त होते हैं। यानी भगवान अपने इन तीन गुणों किसका की प्रवचन सुन रहे थे आप? मेरा ही प्रवचन सुन रहे थे? जी प्रभु, मेरा ही प्रवचन सुन रहे थे? अच्छा। जी प्रभु जी, एक्सेलेंट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ए और आप बोल रहे हैं बी। वैसे तो ऐसा भी नहीं है, काफी कुछ ठीक है, लेकिन पूरी तरह से तो ठीक से नहीं आ रहा है। प्रयास कीजिए फिर से। निवृत्त गुण वृत्त, चलिए अभी मैं आपके लिए आसान करता हूँ। निवृत्त गुण वृत्त ये भगवान का गुण है, तो भगवान के गुण के रूप में इसकी व्याख्या कीजिए। इतना बताइए, फिर हम आगे पूछेंगे। मैं जान रहा हूँ पहली बार सुन रहे हैं तो कुछ एकदम से नहीं समझ में आता, बताइए। भगवान ही इन तीन गुणों से या तीन गुणों की वृत्तियों से परे हैं। देवता भी इन गुणों से प्रभावित होते हैं, जबकि भक्त भी उनकी मतलब भक्ति। बस इतना जो उत्तर है, बस उतना। भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इन तीनों गुणों की वृत्ति से परे हैं। ठीक है, भगवान स्वयं इस बात को गीता में बोलते हैं कि हर व्यक्ति गुणों से प्रभावित है। ठीक, अब भक्तों के लिए अगर कहें तो ये निवृत्त गुण वृत्ते भक्तों पे कैसे घटित होगा? भगवान का गुण तो है, और भक्तों का गुण कैसे है ये बताइए। भक्तों का गुण इस तरह से है, क्योंकि जब वो अपने सारे गुणों को, मतलब अपनी सारी वृत्तियों को भगवान में लगा देते हैं, तो वो इन सारी भौतिक जो लालसाएं, भोग करने की इच्छा, वो सारी समाप्त हो जाती है। तो वो भी उसी तरह से ही निवृत्त हो जाते हैं इन तीनों गुणों से। ठीक है, मतलब अपने मन वाणी शरीर को भगवान की सेवा में लगा करके व्यक्ति भक्ति प्राप्त करके इन गुणों की वृत्तियों से मुक्त हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आत्मरामाय, आत्माराम का व्याख्या कौन करेगा? इंद्र माता जी। ओके, नाउ वी विल गिव चांस टू रेवती माता जी। सुरभि माता जी has taken a vow of silence. She will not speak anything, is it not? पूजा माता जी, नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन विल बी फॉर यू। सोची मत, घबराई मत। और प्रभु जी लोग तो आज मेरे पास से कुछ बोलने के लिए उत्सुक ही नहीं है। हाँ ठीक है, बोलिए। प्रभु जी, इसका अर्थ है जो भगवान अपने स्वरूप, अपने गुणों के आनंद में ही संतुष्ट रहते हैं, और जो भगवान अकिंचन भक्तों, जो अपने अकिंचन भक्तों में आसक्ति रखते हैं, वे अकिंचन भक्त उनके स्वयं वो अपने ही मानते हैं। अपना मानने के कारण वो आत्मारामी कहे जाते हैं, और जो अन्यों के प्रति, भक्तों के अलावा अन्यों के प्रति उदासीन,
होते हैं। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। शांताय। ओके, पूजा माता जी, विल गिव यू चांस। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। शांताय प्रभु जी। यदि भक्तों से अपराध भी हो जाए तो भगवान द्वेष नहीं करते, उन पर क्रोध नहीं होते, उन पर कृपा ही करते हैं। तो Very ये good. उनके शील स्वभाव को बताता है कि भगवान शील है, शांत है। और यदि मुमुक्षु भक्त भी हैं, मतलब जो मोक्ष की भी प्राप्ति चाहते हैं, तो उनको मोक्ष भी दे देते हैं। उधर आप चली गई, कैवल्य पते में चली गई आप। केवल पते में शांताय चली गई। की और व्याख्या कीजिए। हम्म, दो और व्याख्या थी। एक और थी, हाँ एक मिनट प्रभु जी। अपनों को अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे होंगे जब एग्जाम लिया जाता था, वाइवा लिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो भी ऑन द स्पॉट। ओके, एक अपने, हाँ नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। प्रिय श्रवसी, प्रिय श्रवा, हु एल्स? इंद्र माता जी, जानकी, ओके, राधिका माता जी हैज नॉट गॉट चांस, सो राधिका प्लीज स्पीक। शांता के अन्य अर्थ बताइए। प्रभु जी, एक बताया था आपने कि वो मतलब भूख, प्यास और शोक, मोह इत्यादि से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए प्रभावित नहीं होते मतलब उनको प्रभावित करती है लेकिन होते नहीं, कहने का आशय है भूख लगती है लेकिन वो प्रभावित नहीं होते। नहीं, वो मतलब इसलिए बताया गया है शांताय का अर्थ, क्योंकि वो बोल रहे थे टीका में कि वो अकिंचन के क्यों होते हैं, मतलब कोई बात नहीं, सोचिए सोचिए। अमीर लोगों की क्यों नहीं होते हैं? अमीर की बात नहीं आ रही, अभी शांताय की व्याख्या कीजिए। प्रश्न जो किया जा रहा है उसी का उत्तर दीजिए। ओके, विल गिव चांस टू प्रिय श्रवसी माता जी। यस, पूजा माता जी ने नोट्स देख लिए अपने, ठीक है, बट नाउ द चांस इज गोइंग टू प्रिय श्रवसी। यस, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इंद्र माता जी। हाँ जी प्रभु, शांताय का दूसरा अर्थ ये है कि जो तीनों गुण हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो षट उर्मियां हम कहें, भूख, प्यास, शोक, जरा, मृत्यु, इससे भगवान रहित हैं, इसलिए वे शांत हैं, इसलिए कह रहे हैं शांताय। और इसके द्वारा क्या सूचित हो रहा है? एक नोट भी मैंने दिया था, क्या सूचित हो रहा है, याद आ रहा है? अरे भगवान, आप बता दो हाँ, बद्ध जीवों से, बद्ध जीव को माइक की जरूरत पड़ती है। हाँ, भगवान बद्ध जीवों से अलग है, ये बद्ध जीवों से अलग है क्योंकि बद्ध जीव इस प्रकार की षड उर्मियों से प्रभावित होते हैं। वेरी गुड। शांताय का एक और, अब ये पूछा जाए कि बाल प्रबोधिनी में शांताय की क्या व्याख्या की गई थी, कि मानो कोई ये प्रश्न करे तो क्या प्रश्न किया गया था? ओह, लाडली शक्ति माता जी, यस यस यस, व्हाई नॉट, गो हेड। प्रश्न समझ लीजिएगा, आपको वो प्रश्न बताना है जो आचार्य जी खड़ा किए थे, जो उससे शांताय की व्याख्या किए थे। हाँ जी, अपने अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। ऐसे भक्तों से जो भौतिक वस्तुओं से विरक्त हैं, उनमें भी भगवान रमण करते हैं, इससे उसे शांत कहा गया है। नहीं माता जी, मेरा प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम आसान कर देते हैं। प्रश्न ये है कि भाई अगर जो समृद्ध हैं भौतिक रूप से, उनसे उनकी रक्षा करें भगवान, तो उनसे कुछ पूजा मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, तो ये फक्कड़ों की को रक्षण करने से क्या फायदा मिलेगा? तो इस पे क्या बोल रहे थे? ओके, ये इस पे हम लोग खूब हंसे भी थे, नहीं हंसे थे? जानकी माता जी, रेवती माता जी, पूजा माता जी, ओके, रुक्मणी माता जी, क्या आपको हिंदी बोलना भी नहीं आता है या आपने प्रवचन भी नहीं सुना है? दोनों में से कुछ एक है। ओके, विल गिव चांस टू रेवती and then we'll give chance to, yes, Janaki Mata. The most difficult question will go to Janaki Mata ji. Yes. आज के प्रभु जी हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, क्या हुआ सदाशिव प्रभु, हाथ में प्लास्टर तो नहीं बंधा है आपके? तो उत्तर ही नहीं दे रहे बेटा, कुछ तो बोलो। अच्छा, हाँ बोलिए। प्रभु जी कह रहे अमोघ हैं दुरेक, क्या हो गया है आज? मौन व्रत? अच्छा, कल एकादशी के लिए एनर्जी बचा रहे हैं, जो बोलेंगे कल ही बोलेंगे, 216 माला करनी है ना, ठीक है ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। भी कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त वात्सल्य के गुण के अधीन होकर अपने ऐसे अकिंचन भक्तों पे कृपा करता है, उन्हें पूजा दान आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, वे तो दान आदि स्वीकार करते हैं भक्तों के लाभ हेतु। हाँ, और क्योंकि शांत है, मैंने कुछ भूख प्यास सताती नहीं, कुछ एकदम कोई दिक्कत नहीं। गुड। कैवल्य पते नमः की व्याख्या कीजिए। ये हम प्रश्न ओह, फाइनली एक प्रभु जी आ गए। हाँ, हमारी टीम हार रही थी। अमल कृष्णा, कैवल्य पते बोलिए। कैवल्य पते यानी जो
पहला मोक्ष प्रदान करते हैं और हाँ जी। जो भक्तों को जो तीनों गुणों से परे जो सुख है वो प्रदान करते हैं। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। इसके द्वारा भगवान का एक विशेष गुण है, वो भी बताया गया था, नोट में रखा गया था, याद है आपको? ओके, नोट्स देख रहे, नोट्स देखो देखो जल्दी देखो, नोट्स देखो। नहीं, नोबडी इज रेजिंग हैंड्स। ओके, रेवती माता जी रेजिंग हैंड। ओके, हाँ जी। प्रभु जी, उनके कैवल्य गुण को दर्शाया जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि वो अपना पार्षद बना के अपने पास। मैं नोट की बात कर रहा हूँ, नोट दिया था 2000 रुपए का नोट नहीं, ज्ञान का नोट। हाँ जी, भूल गए सब। कैवल्य पते कहने का आशय ये था। ओके, भगवान को मुक्त पुरुषों से भी अलग किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि मुक्त पुरुष भी दूसरे को मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन भगवान सब मुक्त पुरुषों के भी आश्रय है। इस प्रकार से एक हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से तो हम लोग एक प्रश्न उठाएंगे कि सनातन गोस्वामी जी के पास जो पारस पत्थर था वह उसे कचरे के डब्बे में क्यों फेंक के रखे हुए थे, हमारे लिए क्यों नहीं रखा? मैं फिर इस्कॉन में कलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं होती। खैर ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि क्यों उस आपने क्या सीखा सनातन गोस्वामी जी की उस कथा से, इतना बता दीजिए। पूजा माता जी, okay, we'll give a chance. Shashikant Prabhu, maybe Shashikant Prabhu can speak. Let's see if we can hear you. Yes, Prabhu. क्योंकि भगवान के नाम का धन ही सबसे बड़ा धन है। हाँ जी, ठीक है। और कुछ बोलिए इसके ऊपर। एक और बात बोली गई थी वहां पे, भौतिक उन्नति, हरि बोल, भूल गए। और भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति साथ साथ नहीं चल सकते हैं। भौतिक उन्नति और साथ साथ नहीं चलते। हाँ, कोई कहे कि हम ईस्ट में भी जाएं और वेस्ट में भी जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, नाइस टू हियर फ्रॉम यू आफ्टर सो मेनी डेज। हरे कृष्णा। ओके, सो व्हाट एल्स? ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं हम लोग। कल एकादशी है और सुबह जल्दी उठना है, तो विल स्टॉप द मीटिंग हियर। Will not chant japa in the night now. We'll like to sleep it earlier, and then we'll meet tomorrow for japathon. Japathon will start. कुछ प्रश्न एक भक्त का है, कृष्ण only has prema towards अकिंचन भक्तस, अन्य भक्तों के लिए वे उदासीन है? नहीं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है अन्यों के प्रति उदासीन है। अन्यों का अर्थ था जो भक्त नहीं है। मिश्रित भक्तों को भी भगवान आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जो अकिंचन है उनसे विशेष प्रेम करते हैं। ये तो कि वो अकिंचन भक्त भी उन पर विशेष प्रेम करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न तो यहाँ पे नहीं। हरे कृष्णा। हैड अ नाइस सेशन विद द डिवोटीज हियर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।